अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। लोगों को लग रहा था उन लोगों के लिए तालियां जिन्हें लग रहा था कि भाई इस बार भी सेकंड पार्ट में यानी कि पार्ट वाले नॉवल को ना जलील करेगी, और उन लोगों के लिए मीठी तालियां जिन्हें हम पे यकीन था। हमें पता था कि हम हमेशा ही ऐसे कर देते हैं, हमें एक्चुअली याद भूल जाता है, पता नहीं क्यों एक दिन में मतलब याद भूल जाते हैं हमें, या हमें टाइम नहीं मिलता, हम कुछ और कर रहे होते हैं। तो लेकिन इस पार्ट को हमने सोचा करेंगे क्योंकि ये स्टोरी हमें भी पसंद आई थी, इस वजह से हम इसके दूसरे पार्ट के साथ आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट लाए हैं। और वेलकम टू द चैनल। नाम वगैरह को छोड़ें, चले जी पार्ट का आगाज़ करते हैं। नज़ुल मोहब्बत है, इस कलम शाही पार्ट 2 है, इसका सेकंड पार्ट है। चलें जी, हो जाए शुरू। तुम अपने घर पर फ़ोन करो और एक्सीडेंट के बारे में बताओ। हुरैन ने हया की तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उल्टा दादी मुझे वहीं रोक लेंगी, फिर यूनी का हर्ज होगा। वैसे भी तुम इस हालत में यूनी जाने से रही तो बेहतर है घर पर आराम करो। हूर ने समझाना चाहा। बातों के दौरान हूर का फ़ोन बज उठा। एन ने सेकंड की देर सॉरी हुरैन ने सेकंड की भी देर किए बगैर हया के हाथ से फ़ोन लिया, नंबर देकर फ़ौरन रिसीव किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक है। शहर में ही हूँ। जी नहीं, सिर्फ इम्तिहान देने जाऊँगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नहीं, कोई राब्ता नहीं किया। आपसे बात हुई है क्या? आखिरी जुमला बोलते हुए हूर के चेहरे पर इश्तियाक था, जो कि जवाब सुनने के बाद मान पड़ गया। जी अच्छा, खुदा हाफिज़। वाह! ऐसी बात मैं भी करना चाहती हूँ किसी से, टू द पॉइंट। फ़ोन रखते ही हया से मुखातिब हुई, मैं नंबर डायल कर रही हूँ, लो बात कर लो। ये कहकर हुरैन ने फ़ोन हया की तरफ बढ़ाया, लेकिन इसने फ़ोन नहीं लिया। बात कर लो हया। आखिरकार शाज़ल ने मुदाखलत की, जिसकी बात सुनकर हया ने मोबाइल कान से लगाया। जी अब्बू, अस्सलाम वालेकुम। ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि एक्सीडेंट हो गया था। खुदा हाफिज़। फिर गहरा साँस भरकर कहा, आ रहे हैं अब्बू। एक्सीडेंट कैसे हुआ? मतलब तुमने किसी को टक्कर मारी है या किसी ने तुम्हें टक्कर मारी है? किसी ने मुझे टक्कर मारी है। शुक्र है पुलिस वगैरह का चक्कर नहीं है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, तुम घर चलो, मैं इंतज़ामात देखता हूँ। कहकर वो बाहर चले गई। इसीलिए मैं कह रही थी, मत बताओ, कौन-सा फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे अब्बा हैं वो हया, हुरैन ने समझाना चाहा। कुछ देर बाद हया को ख़्याल आया कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट यूनी में सबमिट करनी होगी। मैं कर दूँगी। तुम यूँ नहीं जाओगी? हया ने ताज्जुब से पूछा। क्यों, मैं नहीं जा सकती? क्या? हुरैन ने उल्टा सवाल किया। नहीं हूर, तुम नहीं जाओगी। हया का लहजा अटल था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी रहने दो मुझ में। झगड़ने की हिम्मत नहीं है। शाज़ल को महसूस हुआ हूर इसके सामने बात नहीं करना चाहती। कुछ देर बाद हया अपने अब्बा के साथ रवाना हो गई। लास्ट में कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है हुआ है। मैं गाड़ी लाता हूँ, बाहर आए। पूरे रास्ते हुरैन दरवाजे से लगकर बैठी रही। विला आने के बाद दोनों को ही रात का मंजर याद आ गया। शाज़ल नजरें झुका गया। सामने बुआ खड़ी थी। बुआ और फूफा, आप मेरे कमरे में आए, कहकर सीढ़ियाँ बूर कर गया। हुरैन ने किचन का रुख किया। रहने दे बच्चे, तुम थक गई होगी, मैं दोपहर का खाना बना लूंगी। मैं ठीक हूँ बुआ, हुरैन ने सादगी से कहा। जब तुम कहती हो ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। तुम्हारे इस जुमले के पीछे बहुत दर्द छुपा होता है। हुरैन के काम करते हुए हाथ रुके। आपको पता है बुआ, आप एकदम भी माँ की तरह बातें करती हैं। वो कौन है? बुआ ने इस्तफसार किया। वो उन्होंने ही मुझे पाला है, बिल्कुल आपकी तरह लगती हैं, बस आपसे उम्र थोड़ी ज़्यादा होगी। अच्छा चलो, मैं ज़रा ऊपर होकर आती हूँ। तुमने तो बात मानी नहीं है, उल्टा मुझे बातों में लगाकर काम ही भुला देना है। शाहज़ल बुआ और फूफा को मुतमईन करने के बाद चादर तान कर सो गया। ओ भई, लड़की से भी माफ़ी माँग लो। इसकी आँख असर के ज़ान से खुली। जब शाहज़ल असर पढ़कर आया तो घर में हमेशा की तरह हुरैन नज़र ना आई। बुआ, खाने में क्या बनाया है? मैंने कुछ नहीं पकाया, अलबत्ता बीबी ने कोरमा बनाया है। कहूँ तो खाना लगाऊँ? बुआ ने मुस्कुरा कर बताया। आपकी बीबी कहाँ है? शाहज़ल ने सरसरीता पूछा। वो घंटा भर पहले ही कमरे में गई थी सोने, उठाऊँ क्या? बुआ ने बताते हुए आखिर में सवाल किया। नहीं, रहने थे। वो कह ही रहा था। हुरैन कमरे से बाहर आई। सोई हुई आंखें जिनमें नींद का खुमार भी था, आंखों को और दिलकश बना रहा था। लेकिन जैसे ही सब्ज आंखें उठी तो शाज़ल को देखकर खौफ के साथ नजर आए। इसने नजरें फौरन झुका ली और वही वही चमकी। कदम तो जैसे आगे बढ़ने से इनकारी होके। खाना लगा दे बुआ, शाज़ल ने बुआ से मुखातिब हुआ। हुरैन फौरन पलट कर कमरे में चली गई। कल के वाक़े के बाद खौफ इसके दिल में घर कर गया था, लेकिन शाज़ल के अल्फाज तो तीर की माने दिल के थे। शाज़ल कल से लेकर आज तक के वक्फे को ही सोच रहा था। इसके हवासों पर सिर्फ हुरैन ही छाई हुई थी। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो अस्पताल में इसके रवैये पर अच्छी खासी सुना देती, लेकिन हुरैन एकदम अलग थी। यह इससे ही अलग अलग लग रही थी। इसकी सोचों का इर्तिकाज़ फ़ोन की बेल ने तोड़ा। इसने देखा खालू की कॉल थी। हमें समझ नहीं आया, कल एक लड़की ने पता नहीं कौन सी आईडी, तो मतलब कहा कि ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, भोंगा सा नावल है। मुझे इतना मतलब अजीब सा फ़ील हुआ। इतना अच्छा नावल है, सबको ही पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया।
इसलिए मैं साथ पढ़ी थी कि आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे स्टोरी सिर्फ इन दोनों की नहीं लग रही, मुझे लग रहा है स्टोरी में कुछ और भी है। तो प्लीज़ जो अच्छी चीज़ है ना उसे उसे सॉरी अच्छा एक्सेप्ट किया करें। अल्लाह ही माफ़ करे, पता नहीं मेरी ज़ुबान कहाँ चली गई है। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। कैसे हो? खालू के लहजे से मोहब्बत साफ ज़ाहिर थी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खाला कैसी हैं? पिछले कुछ दिनों में तबीयत ख़राब थी, मगर अब एकदम ठीक हैं। मैंने तुम्हारे खाला की तबीयत देखते हुए कुछ नहीं बताया। इंशाल्लाह वक्त देखकर खुद ही बता दूंगा। खालू ने तफसील बताई, जैसा आपको ठीक लगे। शाज़ल ने इतना ही कहा। शाज़ल बच्चे, हुरैन को बाद में कोई परेशानी तो नहीं आई? खालू का लहजा तशवीश अमीज था। क्या मतलब? शाज़ल ने ना समझी से पूछा। मतलब ये कि इस दिन पार्टी में कितने ही लोग थे, किसी ने इस वाक़े के बारे में कुछ कहा? नहीं खालू, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा ही है, वरना लोग ऐसे वाक़े के बाद लड़की का जीना हराम कर देते हैं। अच्छा खालू, मुझे कॉल आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सर, हमने इंटरव्यू ले लिए हैं, हमारी टीम ने इन्हें सेलेक्ट किया है। और शाज़िल ऑफिस में बैठा लैपटॉप में मसरूफ़ था जब रफ़ीक ने आकर शाज़िल की तरफ एक रेज़्यूमे बढ़ाया। अपने पास ही रखो, बाद में ठीक है रफ़ीक, सॉरी, रेज़्यूमे अपने पास ही रखो, तुम ये मैं देख लूँगा। सर, हमने इन्हें सिविल इंजीनियर के तौर पर मुंतखब किया है। ये अपनी ब्राइट स्टूडेंट है, अपनी इंस्टीट्यूट की, सॉरी, ब्राइट स्टूडेंट है, मगर इनकी कुछ शराइत हैं। देखो रफ़ीक, अगर ये हमारे लिए बेहतरीन इंजीनियर साबित हुई तो मैं इन्हें किसी भी कीमत पर अपॉइंट करूँगा। वो हनूस लैपटॉप पर मसरूफ़ था। ठीक है सर, मैं इनसे कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन रेडी करें। ओके। शाज़ुल को एक सिविल इंजीनियर की ज़रूरत थी, इसलिए इसने शहर के इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू रखे थे और चुने के लोगों का आज प्रेजेंटेशन था। जब वो इंस्टीट्यूट में दाखिल हुआ तो इसकी नज़र हुरैन पर पड़ी, जो डीन के ऑफिस में दाखिल हो रही थी। शाज़ुल ने रफ़ीक को फ़ोन मिलाया और कहा, तुमने किसे फ़ाइनल किया था? सर, इनका नाम हुरैन जहाँज़ेब है। ये सुनने के बाद शाज़ुल ने फ़ोन रख दिया। लो जी, एक नया ट्विस्ट है। अब ये बॉस एम्प्लॉय वाला सीन भी हो जाएगा। वो वाले ऑफिस रोमांस लाइक बॉस एम्प्लॉय वाले सीन, हमें ना यूनिवर्सिटी वाले सीन अच्छे लगते हैं, और ऑफिस रोमांस लाइक टाइप होती है ना बेस्ड, तो हमें ये भी अच्छी लगती है। शाज़िल बैठा सामने स्क्रीन पर चलते मंजर को देख रहा था, जिसमें हुरैन प्रेजेंटेशन दे रही थी। ये स्क्रीन कैमरे में कैद होने वाले मंजर पेश कर रही थी। शाज़िल इब्राहिम की जो पूछ हुई मत, वो मुंह खोले इसे देख रहा था। वो कहीं से भी हुरैन नहीं लग रही थी, जो इतने दिनों से इसके घर में रह रही थी। कहाँ वो दब्बू सी नज़रें झुकाकर बात करने वाली हुरैन, कहाँ ये हुरैन जो पूरे एतमाद के साथ खड़ी आंखों में आंखें डाले अपनी बात कह रख रही थी। शाज़िल ने रफ़ीक को फ़ोन किया और कहा, इसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। सभी इसकी प्रेजेंटेशन की तारीफ़ कर रहे थे और नौकरी मिल जाने की वजह से मुबारकबाद देते हुए बाहर निकल के हुरैन अपना सामान समेट रही थी। तब इसके कानों में शाज़िल इब्राहिम की आवाज़ गूंजी, कंग्रेचुलेशन एंड वेलकम टू दी शाज़िल इंडस्ट्रीज, सॉरी। हुरैन को एक लम्हा लगा था समझने में कि इसे शाज़िल के ऑफिस में नौकरी मिली है। इसकी आंखें हैरत के बाद खौफ से फैली और शाज़िल इब्राहिम को लगा वो इस सब्ज़ रंग आंखों में डूब जाएगा, लेकिन इसके डूबने से पहले हुरैन ने नज़रें झुका ली। फ़ौरन सफाई देने लगी, मुझे नहीं पता था कि ये वैकेंसी आपकी कंपनी में है। ठीक है, अब पता लग गया है, कल से वक्त पर ऑफिस आइएगा। मैं काफ़ी सख्तगीर बॉस हूँ। खुदा हाफिज़। फिर पलट कर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि आप कितने सख्तगीर हैं? ये सिर्फ सोच सकी, बोलने की ज़रूरत तो इसमें थी ही नहीं। लाइक एक माफ़ी मांग लेता है बंदा। हुरैन इस रात इस कदर डरी हुई थी, अकेली थी, इसी एक सहारे की ज़रूरत थी। इसे शाज़िल को देखकर इत्मीनान होना चाहिए था, मगर शाज़िल को देख इसे खौफ और बढ़ गया। शाज़िल के तसल्ली बख्श जुमले किसी काम ना आए। इसे शाज़िल के किसी जुमले या आमद इसके लिए राहत का बायस क्यों नहीं थे? शाज़िल इब्राहिम जितना संजीदा, सख्त मिजाज और ज़िद्दी था, इससे पूरी दुनिया वाकिफ़ थी। लेकिन हुरैन के आगे बखुद क्यों होता जा रहा था? मैं इतनी सी नाजुक सी लड़की के आगे बेख्तियार क्यों होता जा रहा हूँ? वो मेरे हिसाब पर क्यों सवार होने लगी है? क्यों हर वक्त मेरी सोचों पर इसी का कब्जा रहता है? न जाने कौन सी कशिश है जो मुझे खींचती है और मैं खींचता चला जाता हूँ। उफ, बेख्तियार, हिसाब पर सवार, कब्जा, कशिश से शाज़िल इब्राहिम, होश में आओ। क्या हरकत कर रहे हो तुम? ये इस तरफ शर्मिंदगी है और कुछ नहीं। अनजाने में ही सही तुमसे ज्यादती हुई है, बस इसी का गिल्ट है तुम्हें। दरअसल इससे खुशी हुई थी हुरैन के बारे में जानकर कि वो सिविल इंजीनियर के लास्ट ईयर में है, क्यों हालांकि वो बहुत कमज़ोर और नाजुक से सरापे की मालिक थी। इसे देखकर कहीं से भी गुमान नहीं होता था कि वो सिविल इंजीनियर की स्टूडेंट होगी। जब शाज़िल को पता लगा वो पढ़ती, तो इसने सोचा कि फर्स्ट या सेकंड ईयर की स्टूडेंट होगी। शाज़िल ने इसे इसकी काबिलियत के बलबूते पर ही पॉइंट किया था। रफ़ीक से हुरैन की शर्त सुनकर इसके चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट ने अता किया। हुरैन की शर्त थी कि वो कभी भी 4 बजे से ज़्यादा काम नहीं करेगी, यानी वो कभी भी अंधेरा होने तक ऑफिस में नहीं रहेगी। पता नहीं क्यों शाज़िल को ये सब अलग लग रहा था। जी बिल्कुल, शाज़िल को ये सब अलग लग रहा था, क्योंकि वो इस अलग की जगह अच्छा लफ़्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। हाँ जी। आई एम काफ़ी इम्प्रेसिव काफ़ी इम्प्रेसिव नहीं, लाइक इम्प्रेस।
राइटर की स्किल से मैं इम्प्रेस्ड हूँ। ये वाला मुझे ख़ास तौर पे पसंद आता है जब वो अच्छा की जगह लिख देती है ना, राइटर कैसे अलग लग रहा था, यानी कि वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। काफ़ी अच्छा। सुबह जब शाज़ल नीचे आया तो हुरैन ऑफ़िस जा चुकी थी। जब वो ऑफ़िस में दाखिल हुआ तो सब में इसने इसे ढूँढा लेकिन वो नज़र नहीं आई। कुछ देर बाद रफ़ीक ने इसे याद दिलाया कि नई इंजीनियर के साथ बोर्ड मेंबर की मीटिंग है, तो वो सर हिलाता मीटिंग रूम में चला आया। जब वो दाखिल हुआ तो इसने देखा तकरीबन 8 लोग पहले से मौजूद हैं और लंबी सी मेज़ के एक सिरे पर वो खड़ी है। सब शायद शाज़ल के ही मुंतज़िर थे। शाज़ल ने बॉस की कुर्सी यानी लंबी सी मेज़ के दूसरे सिरे पर रखी कुर्सी सँभाली। अब हुरैन एकदम इसके सामने थी। मीटिंग स्टार्ट हुई तो सभी हुरैन से सवालात कर रहे थे, जिसका जवाब वो बहुत इत्मीनान के साथ दे रही थी। ये बात अलग थी कि इसने एक नज़र भी अपने बॉस की तरफ नहीं डाली थी। फिर सबने एक-एक करके मसले बताए तो जो शाज़ल इंडस्ट्रीज़ को पेश आ रहे थे और इसके अलावा इसे कौन-कौन से प्रोजेक्ट देखने हैं, इसके बारे में भी इतला दी। मीटिंग खैर आफ़ियत से अख्ताम पज़ीर हुई। इस दौरान शाज़ल इब्राहिम एक ही ज़ाविये पर बैठा था, जैसे सामने इसकी मनपसंद मूवी हो और वो बड़े इन्हमाक से देख रहा हो। इसे तो मीटिंग में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। रफ़ीक ने एक आध मर्तबा इससे कुछ कहना चाहा तो शाज़ल ने संजीद नज़रों से घूरा, जैसे इसे ये मुदाखलत सख्त नागवार गुज़री हो। तो रफ़ीक ने कुछ कहने से तौबा कर ली। उफ़! उफ़! शाज़ल इब्राहिम को गुस्सा! अल्लाह खैर करे। सभी से सहराते हुए बाहर निकलने लगे। ऑफिस के एक वर्कर ने मुसाफा करने के लिए हुरैन के आगे हाथ बढ़ाया। शाज़ल को पता था वो कभी भी हाथ नहीं थामेगी और ऐसा ही हुआ। शाज़ल बिना कुछ कहे अपने कैबिन में आ गया। कैबिन बहुत कुशादा था। कैबिन के दरवाजे वाली दीवार बाहर से देखने पर आईने की तरह लगती थी, लेकिन अंदर से खालिस कांच थी। लाइक अंदर से आप सारा कुछ देख सकते हैं और बाहर से नहीं। आई थिंक ऐसे, हाँ ऐसी खिड़कियाँ ज़हरा के घर लगी हैं। मैं क्या बहुत लेके बैठी हूँ, जिसकी वजह से अंदर से बाहर का मंजर साफ दिखाई देता था और बाहर से कुछ नज़र ना आता। दाखिल होते ही सामने शाज़ल की मेज़ थी, जिसकी एक तरफ शाज़ल की कुर्सी, जिस पर जब वो बैठा तो रियासत का शहज़ादा मालूम होता। बस दाएं तरफ अटैच बाथरूम का दरवाज़ा और दूसरे कमरे का दरवाज़ा था। इस कमरे में शाज़ल अ, इस कमरे को आई थिंक शाज़िल इस्तेमाल करता जब इसे ऑफ़िस में रुकना पड़ता। इस कमरे में एक वार्डरोब, एक बेड और सोफ़ा था। शाज़िल के ने कैबिन में आते ही रफ़ीक से कहा, मेरे बाएँ तरफ वाली कैबिन नई इंजीनियर को कल से दे दो। लेकिन इससे पहले मेरे और इस कैबिन के दरमियान वाली दीवार की जगह ऐसी दीवार होनी चाहिए। इसने दरवाज़े की काँच और आईने की दीवार की तरफ इशारा किया, जिससे शाज़िल हुरैन के कैबिन का मंज़र देख सकता था। इसकी बात सुनकर रफ़ीक ने सर हिलाया। ताड़ने की कोशिश कर रहा है। लड़की को लड़का। दूसरे दिन ऑफिस में इसके हुक्म की तामील हो चुकी थी। दीवार पर से ब्लाइंडर्स हटाए थे। वो नज़र आई जो पूरी तरह से अपने काम में महव थी। हमेशा की तरह चादर से अपने वजूद को छुपाए हुए वो सभी से लिए दिए अंदाज में बात कर रही थी। रफ़ीक इंतहाई अक्लमंद पीए था। इसने बिन कहे ब्लाइंडर्स लगवा लिए थे, जिसकी वजह से जब भी कोई शाज़िल के ऑफिस में आता तो वो ब्लाइंडर्स लगा देता, जब अकेला होता तो ब्लाइंडर्स हटा देता। अगले दिन शाज़िल ने देखा वो दरवाजे के बाहर खड़ी है। तकरीबन 5 मिनट हुरैन ने इसी कश्मकश में गुजार दिए कि अंदर जाए या ना जाए। आखिरकार हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटा दिया और कहा, मैं ही कम इन सर। शाज़िल इसकी हालत से महसूस हो रहा था। ऐसी हालत हमारी होती है जब टीचर से पूछ रहे होते हैं। यस। अंदर आते ही हुरैन को अचानक से वो एग्रीमेंट वाला मंजर याद है। इसने सर झटक कर कहा, इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए थे। शाज़िल ने देखा इसकी नज़रें नूर चुकी नीचे थी। वो लड़की जो सबसे पूरे एतमाद से बात करती थी, वो शाज़िल इब्राहिम के आगे नर्वस हो जाती। ओके, इसे रख दें। वो फाइल रख कर फ़ौरन मुड़ गई थी। शाज़िल ने पूछा, आपको कोई मुश्किल तो पेश नहीं आ रही यहाँ? हुरैन की नज़र दरवाजे की तरफ की दीवार पर थी, यानी वो सब देख चुका था। जी नहीं। कहकर वो फ़ौरन अपने कैबिन में गई। शाज़िल ने ब्लाइंडर्स हटाया तो इसने देखा वो लंबे-लंबे साँस ले रही थी, जैसे न जाने कितने मीलों का सफ़र करके आई हो। इसके अगले दिन शाज़िल कॉन्फ्रेंस रूम में जा रहा था तो देखा कि हारून कहने लगे थे। हुरैन के कैबिन में दाखिल हो रहा था। इसने पूछा, क्या बात है? पुएन ने कहा, सर वो अंदर ग्लास टूट गया है तो साफ़ करने जा रहा हूँ। मैम तो चली गई हैं। ओके, फिर वो आगे बढ़ गया मगर जीने की तरफ देखकर चौंक गया। चौंकने की वजह ये थी कि हुरैन ज़मीन पर गिरी हुई थी और इसके पैर से खून निकल रहा था जो ज़मीन पर फैल रहा था। शायद वो दूसरे पियून से टकरा कर गिरी थी जो भारी बॉक्स लेकर ऊपर आ रहा था। पास खड़ी ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां इस पर हंस रही थी। शाज़िल की शफाफ पेशानी पर बल नमूदार हुए। शाज़िल को देखकर हुरैन अपना दर्द भूल भाल गई और इसे खौफ ने आन घेरा। हया के एक्सीडेंट वाली रात से वो इससे डरने लगी थी। शाज़िल ने आगे बढ़कर सेकंड की भी देर किए बगैर हुरैन को बाहों में भर लिया। हुरैन इस आफताब के लिए तैयार नहीं थी। इसकी अंदर की सांस अंदर और बाहर की बाहर रह गई। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, कोई गिर गया है, उस पर हंसने वाली कौन सी बात है? लाइक कोई फ़नी वे में गिरा हो तो चलो इंसान थोड़ी देर हंसता है फिर बस उड़ा देता है। वो तकलीफ़ में है तो
शाहज़ाद ने आगे बढ़कर सेकंड की भी देर किए बगैर हुरैन को बाहों में भर लिया। हुरैन इस आफताब के लिए तैयार नहीं थी। इसके अंदर की सांस अंदर और बाहर की बाहर है, लेकिन मजाल है जो शाहज़ाद इब्राहिम को किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता हो। शाहज़ाद ने अपने कदम कैबिन की तरफ बढ़ा दिए। कैबिन में आकर हुरैन को कुर्सी पर बिठाया। फ़ोन निकाल कर रफ़ीक को कॉल मिलाई और घुटनों के बल हुरैन के पास बैठ गया। रफ़ीक अभी के अभी डॉक्टर को मेरे पास भेजो कहकर फ़ोन रख दिया। शाहज़ाद ने देखा कि ज़ख्म पर कोई कपड़ा बंधा हुआ है, शायद रुमाल था जो खून की वजह से सुरख हो चुका था। इसने हाथ बढ़ाकर पैर चप्पल शहजाद के और फिर रुमाल खोलने लगा। यानी मोहतरमा को पहले से चोट आई थी, फिर भी जीने उतर रही थी। हुरैन की तो खौफ से जान निकलने लगी, इसीलिए जल्दी से सफाई में कहने लगी, मैंने ये सब जानबूझ कर नहीं किया। वो जल्दी जल्दी में गिलास चादर से उलझ गया था तो गिर कर टूट गया। गलती से शाज़ल ने इसे सर उठाकर देखा। वो कुछ कहता इससे पहले ही रफ़ीक डॉक्टर के साथ दाखिल हुआ। डॉक्टर ने अपना बैग खोला और बैंडेज निकालने लगा। जैसे ही वो हुरैन की तरफ बढ़ा, इसने फ़ौरन अपना पैर पीछे किया। नहीं प्लीज़, मैं ठीक हूँ। इसकी बात सुनकर डॉक्टर ने शाहज़ल की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। शाहज़ल ने गहरा सांस लेकर रफ़ीक से कहा, मिनट ख़त्म होने से पहले लेडी डॉक्टर का इंतज़ाम करो। भई जिन्न है रफ़ीक, ऐसा लग रहा है अलादीन का जिन्न। इसकी बात सुनकर रफ़ीक फ़ौरन गायब हुआ। शाहज़ल इब्राहिम मगरूर था, ज़िद्दी था, मुँह पर था, बददिमाग था। शुक्र है कुछ बैड क्वालिटी भी हैं। हुरैन के मामले में कुछ हद तक बदअखलाक भी था, लेकिन संगदिल नहीं था। शाहज़ल पैर से निकलते खून को तफक्कुर से देख रहा था, जो ज़मीन के कारपेट को नजराना पेश कर रहा था। डॉक्टर, आप जब तक कोई पेन किलर ही दे दें। डॉक्टर ने फ़ौरन पेन किलर दी, जिसे हुरैन ने इंतहाई मुश्किल से हलक से उतारा। इतने में रफ़ीक लेडी डॉक्टर के साथ हाजिर हुआ। डॉक्टर ने फ़ौरन ड्रेसिंग स्टार्ट की। बैंडेज करते वक्त डॉक्टर हुरैन से बातें कर रही थी। इतनी चोट कैसे आई आपको? कहाँ चुभ गई थी? बैंडेज करने के बाद डॉक्टर शाज़ल से मुखातिब हुई, लेकिन स्टिचेस देखें काफ़ी गहरी है। सॉरी, चोट काफ़ी गहरी आई थिंक, लेकिन स्टिचेस की ज़रूरत नहीं है। मैंने इंजेक्शन लगाकर पट्टी करती है, मगर पाँव को लटका कर मत रखें, नहीं तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी। और पट्टी को भीगने मत दें। कुछ घंटे तो पैरों को बिल्कुल हरकत न दें। वो पेशेवराना अंदाज में हिदायत दे रही थी। हुरैन की आंखें नींद के बाहर से बंद हो रही थी। डॉक्टर के जाते हुए शाहज़ाद ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको इतनी जल्दी किस बात की थी? वो हुरैन ने थूक निगला और हिम्मत जमा करके कहा, वो मैं लेट हो गई थी, बस छूट जाती इसीलिए। वो कहकर खामोश हुई तो शाहज़ाद इसकी तरफ देखने लगा और हुरैन को लगा अब इसका दिल बंद हो जाएगा। हुरैन ने खौफ से आंखें मींच ली, हाथ में मौजूद मोबाइल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। इसके दिल से सदा निकली, बस एक बार आ जाए। शाहज़ाद ने फिर से इसे बाहों में उठा लिया और कैबिन से मलहक कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। हुरैन ने खौफ के मारे इसके कोट का कॉलर थाम लिया। ये किसको बुला रही है कि बस एक बार आ जाओ? लाइक मैंने 3-4 मरतबा ये पढ़ लिया है और मुझे पता नहीं चल रहा। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ये किसी से मोहब्बत करती है, उसको बुला रही है। फिर जब इसकी शादी शाज़ल से हो गई ना, तभी वैसे इसने बुलाया था। तभी मेरे ज़हन में ख्याल नहीं रहा कि इसकी शादी तो शाज़ल से हो गई है। पता नहीं ये किसको बुला रही है। शाज़ल ने इसे बेड पे बिठाया और कदरे दूर बेड के सिरे पर खुद बैठ गया। हुरैन जहाँ से की निगाहों में अपने लिए खौफ बर्दाश्त किया, शाज़ल इब्राहिम की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हुरैन, शाज़ल की पुकार पर इसने चौंक कर देखा। फिर शाज़ल ने अपनी बात का आगाज़ किया। हया के एक्सीडेंट की रात में ड्रिंक स्पीकिंग का शिकार हुआ। बेला ने मेरे जूस में पता नहीं क्या मिला दिया था, जिससे मैं हवास खोने लगा। मैंने किसी किस्म का नशा नहीं किया था। वो मेरी गलती नहीं थी। जब आप मेरे पास आई, मतलब पानी पिलाने, शाज़ल ने फ़ौरन तस्दीक की, तो मुझे लगा बेला है, इसलिए मेरा बर्ताव ऐसा था। मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। अगर कोई शख्स शाज़ल इब्राहिम को ऐसे देख लेता तो यकीनन बेहोश हो जाता। हमने देख लिया, चलो सारे बेहोश हो जाओ। हुरैन का भी यही हाल था, मगर इसने कहा, आप प्लीज़ ऐसे मत कहें। कुछ भी हो, शाज़ल से माफ़ी नहीं मंगवाना चाहती थी। और एक बात, मेरा कभी भी किसी भी लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। जैसा दिख रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। मेरे वो जुमले आपके लिए नहीं थे, ना ही मेरे सर पर सींग लगे हैं, तो मुझसे डरना बंद करें। शाज़ल के आखिरी जुमले पर हुरैन ने सिटपटा कर नज़रें झुका ली। मैं जूस भिजवाता हूँ कहकर कमरे से बाहर चला गया। हुरैन तो साकित थी। इसे कहाँ आदत थी शाज़ल के ऐसे लहजे की। कुछ देर बाद शाज़ल खुद ही जूस के साथ कमरे में आया। आप कुछ घंटे आराम करें, मैं बाहर ही हूँ। वो आम से लहजे में बोलकर चला गया, लेकिन हुरैन तो खुद को यकीन दिला रही थी कि ये सब सच है, मगर ज़्यादा देर सोच न सकी क्योंकि आंखें नींद से बंद हो गई। हुरैन की आंख मोबाइल की आवाज़ से खुली। हया की कॉल थी। इससे बात करने के बाद शाज़ल कमरे में आया। वो अभी भी सोई जागी कैफियत में थी। अब दर्द कैसा है? अब नहीं है। हुरैन ने बामुश्किल आंखें खोलते हुए जवाब दिया, चलें घर, कहकर आगे बढ़ा और इसे फिर से उठा लिया। इसका अंदाज एकदम आम सा था। हुरैन का दिमाग अब भी गूंदगी में था, इसीलिए वो लिफ्ट में गया।
इसीलिए वो लिफ्ट में गया, फिर पार्किंग के एरिया में गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। अब तक हुरैन पूरी तरह गाफिल हो चुकी थी। डॉक्टर ने नींद की इंजेक्शन लगाई थी जो अपना असर दिखा रही थी। शाज़िल विला पहुंचने के बाद शाज़िल इसे बाहों में लिए घर में दाखिल हुआ। वो अजमल फूफा से कुछ कह रहा था जब हुरैन की आंख खुली। अब पहले तो वो सूरत-ए-हाल समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही अपनी पोजीशन का ख्याल है, इसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। सारे मुलाजिम इसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे। इसने के मारे शाज़िल के सीने में मुंह छुपा लिया। हुरैन ये हरकत करते हुए इसे बड़ी मासूम लगी। शाज़िल हुरैन को लिए इसी के कमरे में चला आया। वो पहली मर्तबा हुरैन के कमरे में आया था। इसने देखा कि कोने में एक सूटकेस रखा हुआ है। इसके ऊपर एक तकिया और 2 चादरें रखी हुई हैं और बेड हर्ट्स कमरे की हर चीज़ सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई है। इसने बुआ को आवाज़ लगाकर कहा कि ये सब हटाएं। वो फ़ौरन इसके कहे पर अमल करने लगी। शाज़िल समझ गया कि हुरैन की गैरतमंदी का एक और नमूना है। इस सारी कार्रवाई के दौरान वो शाज़िल के सीने में मुँह छुपाए अपनी तेज़ होती धड़कनों को काबू करने की तकतों में थी। शाज़िल के वजूद से उठती परफ्यूम की महक ने इसे शहर में जकड़ रखा था। इसकी इतनी कुर्बत इसकी हालत ख़राब कर रही थी। इससे पहले वो खौफ में थी। जब ऑफिस से निकली तो इसका दिमाग खूंदकी में था, मगर यहाँ इतनी लोगों की मौजूदगी में उफ़! शाज़िल इसका दिल अपने सीने पर धड़कता हुआ महसूस कर रहा था। इसकी धड़कनें इतनी तेज़ थी कि शाज़िल के कानों तक आसानी से पहुँच रही थी। इसकी हालत देखकर शाज़िल के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट ने अहाता किया। बुआ का काम खत्म होते ही शाज़िल ने हुरैन को बेड पर लटाया और कहा, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ, हिलना मत। वो तो चाहकर भी हिल नहीं सकती थी। वो जाते हुए सारे इख्तियारात अपने साथ ले गया था। ओह माय गॉड! आफ्टर दैट, उस जुमले के बाद कि यावर हमइयो होता तो कोई उसे यूनिवर्सिटी से लेके जा सकता था। उस जुमले के बाद लाइक उससे एज़ अ विलन विलन उसे मतलब दिखाते-दिखाते अचानक वो हीरो बन गया था। हाय हाय अल्लाह! मुझे वो बहुत याद है। और इसके बाद ये वाला जुमला, वो चाह कर भी हिल नहीं सकती थी। वो जाते हुए सारे इख्तियारात अपने साथ ले गया था। कुछ देर बाद शाज़िल बुआ के साथ कमरे में आया, जिनके हाथ में खाने की ट्रे थी। वो ट्रे रखकर चली गई और शाज़िल बेड की साइड पर बैठ गया और कहा, शुरू करें। वो भी साथ खा रहा था। खाने के बाद इसने हुरैन को मेडिसिन भी दे दी। फिर कहा, आज रात बुआ आपके रूम में सो जाएंगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इनसे कह दीजिएगा। अगर ज़्यादा दर्द हो तो इनसे कहकर मुझे बुलवा लेना, मैं हॉस्पिटल ले जाऊँगा। वो कहकर चला गया। हुरैन का सारा दर्द जैसे लम्हे में गायब हो गया था। लेकिन हुरैन बेचैन थी, क्योंकि वो आज शाज़िल के रूम में जा नहीं सकती थी। अगली सुबह हुरैन को काफ़ी रोशन सी लगी। इसने पाँव ज़मीन पर रखा तो इतना दर्द नहीं था। नमाज़ पढ़कर वो किचन में आकर बैठ गई और नाश्ता तैयार करने लगी। जब शाज़िल ने इसे देखा तो फ़ौरन इसकी तरफ बढ़ा। आप काम क्यों कर रही हैं? ज़ख्म नहीं भरे गए? ज़ख्म भरने लगे हैं, आप फ़िक्र नहीं करें। मुझे दर्द नहीं हो रहा, वैसे भी मैं बैठ कर काम कर रही हूँ। अब ज़ख्म का मतलब किस लिए किया था, ये आप लोग ही सोचें। वो दोनों नाश्ता करने लगे। शाज़िल चाय ही पी रहा था, तब हया दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इसे देखकर हुरैन और शाज़िल खुश हो गए। वालेकुम सलाम, आओ बैठो, शाज़िल ने मुस्कुराहट के साथ कहा। हया ने दौड़ कर हूर के रुखसार चूम लिए। हुरैन ने पहले अपने रुखसार को रखा, फिर इसका ध्यान बटाने के लिए कहा, तुम इतनी सुबह घर से कब आई? हालांकि चेहरा पूरा सुर्ख हो रहा था। जी बिल्कुल, कल ही तो तुमसे बात हुई थी, मैं घर पर ही थी, अभी सुबह आई हूँ और तुम्हारा दीदार को तड़प उठी। हया ने कुर्सी संभालते हुए कहा, हाँ लेकिन तुमने बताया थोड़ी था कि तुम आ रही हो। अरे तुम तकलीफ में थी तो मैं कैसे ना आती, तुम्हारे लिए तो मैं ज़माने के रस्म व रवाज भी तोड़ कर आ सकती हूँ। हया फुल अदाकारी कर रही थी। लेकिन मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तकलीफ में हूँ? हुरैन झुंझला गई। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम ठीक हो, इसलिए मैं फ़ौरन आ गई। वैसे भी इस जेल में मेरा दम घुट रहा था। तुम्हारा घर है वो हया? हुरैन ने जानकर पहली बात को नज़रअंदाज किया। तुम्हारा शुक्रिया, मेरी नाक़स मालूमात में इज़ाफ़ा करने के लिए। वैसे तुम बड़ी खिली हुई लग रही हो, क्या बात है? हया की बात पर शाज़िल ने बेख्तियार हुरैन को देखा। हुरैन ने सटपटा कर चाय का कप मुँह से लगाया। तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा ही काम कर रहा है, माशाल्लाह से। वो तो हया ज़बान का दिमाग है। अल्लाह हूर, तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? बात करते करते अचानक हया की नज़र हुरैन के पैरों पर पड़ी तो चीख उठी। वो ऑफिस में चोट लग गई, कांच का गिलास टूट कर लग गया था। उफ हूर, तुम्हारे बॉस को अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है? कोई वो ऑफिस में कांच का गिलास इस्तेमाल करता है? और तुमने अपनी आंखें कहाँ भेजी थी? इन सब्ज रंग आंखों को भाई को देखने के अलावा भी इस्तेमाल कर लिया करो। हया हमेशा की तरह बोलने पर आई तो बोलती ही चलेगी। जो हुरैन का दिल किया अभी के अभी हया को धक्के देकर बाहर निकाल दे। हया की बात का जवाब शाज़िल ने दिया। सही कहा तुमने, हुरैन का बॉस बाकी कम अकल है, बेचारा कल बहुत शर्मिंदा था। हुरैन को बाकायदा अपनी गाड़ी में घर लेकर आया था, बल्कि अपनी बाहों में उठाए कमरे तक छोड़ कर गया। शाज़िल बहुत आराम से बोल रहा था और हया मुंह खोले सुन रही थी। मुंह बंद करो, खुदा हाफिज कहकर चला गया। अब हया हुरैन पर बरसने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आई? हूर, तुम्हारा बॉस तुम्हें उठाकर घर छोड़ कर गया है? ला हौला वला कुव्वता।
वो भी भाई के सामने? तुम तो कभी ऐसा नहीं होने दोगी। तुम बताओ, तुम्हारे बॉस ने ऐसा ज़बरदस्ती किया है क्या? कहाँ काम करती हो तुम? तुम्हारे बॉस का क्या नाम है? वो मैं हुरैन को शाज़िल का नाम लेना सबसे मुश्किल काम लग रहा था। उफ़! बोलो भी। हया तो झुंझला गई थी, तभी पीछे से शाज़िल की आवाज़ आई। शाज़िल इंडस्ट्रीज़ हूर के बॉस का नाम शाज़िल इब्राहिम है, वैसे मैं मोबाइल भूल गया था। वो लेकर फिर चला गया और जाते-जाते हुरैन से कहा, आप आज ऑफ़िस नहीं आएँगी। उफ़! हूर की बच्ची, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे बॉस भाई हैं? 1 मिनट, मतलब भाई तुम्हें उठाकर, हाय अल्लाह! क्या फ़िल्मी सीन होगा। तुम और भाई, भाई और तुम, आँखों में आँखें डाले। इससे पहले हया कुछ और बोलती, हुरैन ने एक धमोका इसकी पीठ पर जड़ दिया। बस एक ऐसी दोस्त मुझे चाहिए। इसलिए नहीं कि ये ऐसी है, इसलिए कि मोहतरमा की बातें बंदे को फ्रेश करती हैं। ला हौला वला कुव्वता, क्या फूल पक रही हो? अभी मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। मुंह बंद करो अपना। वो शर्म और गुस्से से लाल हो रही थी। हाय अल्लाह, जालिम, कितनी जोर से मारा है। वैसे तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम भाई के ऑफिस में काम कर रही हो। बताने वाली बात बताने वाली भी ही वाली थी आई थिंक। और बताओ तुम्हारे ज़ख्म कैसे हैं? इसका ध्यान भटकाने के लिए मौजू तब्दील कर दिया। मैंने तो तुम्हें देखते ही अच्छी हो गई थी। वैसे भी मेरी शॉपिंग वो भी शादी की कौन करवाएगा? तुम तो चोट लगवा कर बैठ गई हो। मुझे तो माफ़ ही रखो, दिन में ऑफिस है और फिर अंधेरा होने के बाद मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकती। वो दोनों बातों में मशगूल हो गई। शाज़िल और हुरैन में अब भी अजनबियत कायम थी। ये बात अलग है कि पहले वाली शर्त मेरी नहीं थी। दोनों हया की बातों पर मुस्कुरा देते। हुरैन कोई भी खुशफ़हमी शाज़िल के मुतल्लिक़ पालना नहीं चाहती थी। इसके लिए यही बहुत था कि शाज़िल के लहजे में हकारत नहीं है। इसी सना में कई दिन गुज़र गए। शाज़िल अब भी हुरैन को दीवार के पार से देखता। जब शाज़िल घर पहुँचा तो उसने देखा हुरैन लॉन में खड़ी है। क्या हुआ? आप बाहर क्यों खड़ी हैं? वो शायद आपकी खाला आई हुई हैं। हुरैन ने उँगलियाँ चटाकते हुए जवाब दिया। तो मैं अंदर कैसे जा सकती हूँ? वह हैरान से होकर पूछने लगी। अपने पैरों से चलिए। उफ़ उफ़! शाज़िल इब्राहिम की बेनियाज़ी। खाला ने शाज़िल को देखकर गर्मजोशी से पेशानी चूमी और इतनी गर्मजोशी से वो झिझकती हुरैन से मिली। तुम्हारे खालों ने मुझे मेरे शहज़ादी के बारे में बताया तो मैं फ़ौरन अपनी शहज़ादी सी बहू से मिलने चली आई। बहू कहने पर हुरैन ने चोर निगाहों से शाज़िल की तरफ देखा। पुरसुकून था। अच्छा ही किया खाला। अच्छा चलो मैं मगरिब पढ़ लूँ। तुम लोग भी ज़रा फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं। वो कहकर ऊपर वाले कमरे में चली गई तो हुरैन की कब की रुकी हुई सांस बहाल हुई। वो फ़ौरन कपड़े चेंज करके आई और किचन में नाश्ते और खाने की तैयारी करने लगी। बाहर से शाज़िल और खाला की बातें करने की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद एक नौकर ने आकर इत्तला दी कि इसे भी बाहर बुला रहे हैं। वो कदरे झिझकते हुए बाहर आई। खाला इससे हल्की-फुल्की बातें करने लगी जिसमें 80% शाज़िल की तारीफ़ें थीं। इस दौरान शाज़िल अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया। तभी खाला ने इससे कहा, बेटा तुम्हारी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए। ज़रा सच संवर कर रहा करो। शौहर खुश होते हैं। माशाल्लाह से तुम इतनी खूबसूरत हो। इसका फ़ायदा उठाओ। तुम्हारा शौहर तो किसी के काबू में नहीं आता। कम से कम तुम ही ये कारनामा अंजाम दे दो। वैसे अच्छा ये जो तुम साथ में ऑफिस जाती हो। वो इस रवायती सासों की तरह बेटे को खुश रखने का कह रही थी और हुरैन सर झुकाए सुरख होते रुखसार के साथ सुन रही थी। शाज़िल बज़ाहिर तो मोबाइल में मसरूफ़ था मगर इसके कान वहीं लगे हुए थे। हुरैन ने आखिर में इस बात पे सिर हिलाया। शाज़िल ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। हम हंस लेते हैं। हुरैन ने तो कभी शाज़िल और अपने रिश्ते को आम लड़की की तरह महसूस ही नहीं किया था। खाला इसके हाथ अपने हाथों में लेकर जड़ाऊ कंगन पहनाने लगी। हुरैन ने इन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने टोक दिया। ये शाज़िल की अम्मी के कंगन हैं, खामोशी से पहन लो। हुरैन की शफाफ कलाई में वो कंगन जच रहे थे। खाला रात के खाने के बाद अमेरिका के लिए रवाना हो गई। इतनी जल्दी चली गई? मुझे तो लगा था इधर रहेंगी और इन दोनों में अच्छी खासी मतलब लाइक हो जाएगी। हुरैन ने खामोशी से वो कंगन शाज़िल के रूम में रख दिया। शाज़िल ने हुरैन से इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया। ये संडे की खुशगवार सुबह थी। शाज़िल लॉन में बैठा था जब हया अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ब्राइड टू बी, मैं दुल्हन कैसे बनूंगी जब मेरी शॉपिंग ब्राइड टू बी क्या? मैं दुल्हन कैसे बनूंगी जब मेरी शॉपिंग ही पूरी नहीं हुई? हया के चेहरे से मासूमियत टपक रही थी। तो क्या हुआ? अब कर लो, तुम्हें तो वैसे भी शौक है। शाज़िल ने मसले का हल बताया। कैसे करूँ? आपकी बीवी तो मुझे मुंह ही नहीं लगाती। कब से कह रही हूँ कि एक बार तो चलो शॉपिंग पर। मजाल है जो हुरैन साहिबा किसी की बात मान ले। भाई आप मेरी सिफारिश कर दें। मेरे अच्छे भाई हैं ना? ठीक है, वैसे तुम भाई भाई करके मुझसे हर बात मनवा लेती हो। शाज़िल ने हुरैन को बाहर बुलवा लिया। क्या आप क्या आप मेरी बहन को शॉपिंग में हेल्प कर देंगी? वेट अ सेकंड गाइस। हुरैन ने खूंखार नजर हया पर डाली, फिर कहा, जी हाय अल्लाह तुम कितनी प्यारी हो। कहकर हया ने गाल चूम लिए। हुरैन वैसी शॉपिंग पर जाने पर तपी हुई थी। ऊपर से ये हरकत हुरैन ने इसे फौरन दूर किया। दूर हटो, बेशर्म ना हो तो, कहकर अंदर चली गई। लेकिन इसका हया पर कोई असर ना हुआ। हुरैन, शाज़िल इब्राहिम की एक पुकार पर हुरैन जहाज़ेब के कदम जंजीर करने को काफ़ी थी। हुरैन ने फौरन पलट कर देखा। ये लीजिए। शाज़िल ने क्रेडिट कार्ड इसकी तरफ बढ़ाया।
आपकी तो शॉपिंग बाकी होगी। वो इसे कार्ड थमा कर चला गया और वो इस कार्ड को देख कर रह गई। कहीं 4 बजे जाकर दोनों नदी फंदी घर पहुंची। दोनों आते ही सोफे पर ढेर होगी। कमबख्त लड़की, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं जाती। कितना ख्वार करती हो। चलो पानी पिलाओ। हुरैन ने थकन से चूल लहजे में कहा। यह मंजर शाहजल ऊपर से देख रहा था। शर्म कर लो हुर, मैं तुम्हारे घर में मेहमान हूँ, तुम्हें पानी पिलाना चाहिए। तुम मेहमान कहाँ से होगी? ये तो तुम्हारे भाई का घर है। हाँ तो तुम्हें क्या मसला है? एक तो तुम इतनी मुश्किल से शॉपिंग पर चलने के लिए राजी, ऊपर से सुना भी रही हो। तो क्या करूं? तुम्हें भी तो इतना छान फटक कर हर चीज़ लेने की आदत है। ये तो अच्छी बात है, वरना कल को मेरे बच्चे मेरी शादी की तस्वीरें देखेंगे तो कहेंगे इनकी अम्मा कितनी ओल्ड फैशन है। बच्चों की तो दूर की बात है, मुझे तो तलाल भाई की फिक्र हो रही है। दोनों अपने आप में मगन थी। फिक्र तो मुझे है, मुझे भी है उर। मेरी तो कभी तलाल से बात भी नहीं हुई। क्या वो मुझे पसंद करेंगे? हया बात करते हुए एकदम संजीदा होगी। मैंने अपने दिल को टटोला, मगर मुझे तलाल के लिए दिल में कोई जज्बा नहीं मिला। हया की बात पर हूर मुस्कुराई। निकाह के वक्त तो एक दूसरे के लिए मोहब्बत खुदा की तरफ से इनाम में मिलती है। निकाह के 2 बोल में बहुत ताकत होती है। तुम निकाह होने दो, सब सच ठीक हो जाएगा। सच? हया ने चाहकर पूछा। वो अपने अंदाज में फिर लौट आई थी। इसका मतलब भाई भी तुमसे मोहब्बत करते हैं? हया की बात सुनकर हुरैन को ऐसा लगा किसी ने इसके चेहरे पर से मुस्कुराहट नोच नोच फेंकी हो। हर कोई चाहे जाने लायक नहीं होता। मैं पानी लेकर आती हूँ। वो हमेशा की तरह ही शाजल को साकित कर गई। ये आपका कार्ड। हुरैन ने शाजल के आगे कार्ड रखा। अब तो उन्होंने शॉपिंग नहीं की। मुझे तो बैंक से एक भी मैसेज नहीं आया। भाई मेरे अब्बू मुझे मोहब्बत तो नहीं दे सके, कम से कम मेरी शादी पर पैसे ही खर्च कर दे, इसलिए मैं इनके पैसों से शॉपिंग की। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, शादी पर अपनी पसंद का गिफ्ट लूंगी। बाकी हूर से आप खुद ही पूछ लें। शाहजल ने सवालिया नजरों से इसकी तरफ देखा था। वो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कुछ नहीं लिया। मैं इस बारे में कोई सफाई नहीं दूंगा। मुझे कोई अफसोस नहीं है, ना कोई शर्मिंदगी है। जो मैंने किया वो सही था। एक वर्कर ने शाहजल से कहा। शाहजल अपने कैबिन में बैठा था। ऑफिस के 2 वर्कर में लड़ाई हो गई थी। वो दोनों शाहजल की अदालत में खड़े थे और जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी वो नजरें झुकाए जब्त की आखिरी हदों को छू रही थी। हुरैन का शिद्दत से दिल चाहा वो गायब हो जाए। इसके लिए इंतहाई शर्म की बात थी कि 2 मर्द इसके लिए लड़े हैं, वो भी इसके शोहर के सामने। मैंने सिर्फ हकीकत बयान की थी। दूसरे वर्कर ने अपनी नाक से निकलते खून को साफ करते हुए कहा। पहले ने कहा। सर आप मिस हुरैन से पूछ लीजिए कि उन्होंने मिस हुरैन से क्या कहा था। मेरी जगह कोई और भी होता तो यही करता। इसकी बात सुनकर शाहजल ने हुरैन की जानिब देखा। हुरैन का जवाब दे गया। मुझे कुछ नहीं कहना, ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है किसी के कुछ भी कहने से। मेरा ऑफिस टाइमिंग ख़त्म हो गया है। कहकर अपना पर्स संभालती बाहर निकल गई। हमें ये बता दो क्या हुआ था? शाहजल जब घर पहुंचा तो हुरैन नजर नहीं आई। बीबी तुम्हारे साथ नहीं आई क्या? शाहजल चौंक कर बुआ को देखा। वैसे बाहर अंधेरा नहीं हुआ था, वो बस से आती थी, हो सकता है इसी वजह से लेट हो। और शाहजल रिलैक्स होने के लिए सोफे पर बैठ गया। तभी एक उम्र रसीदा खातून घर में दाखिल हुई। अजमल फूफा ने बताया कि बीबी से मिलने आई है। इन खातून को शाहजल ने इन खातून ने आई थिंक शाहजल को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठे। उन्होंने 4 कदम का फासला तय किया ही था कि पीछे दाखिली दरवाजे से हुरैन की आवाज़ आई। बी अम्मा। उन्होंने फ़ौरन मुड़कर देखा। हुरैन को आसपास का कोई होश नहीं था। वो आगे बढ़कर इनके गले लगी। क्या नहीं था इसकी पुकार में? इतने दिनों से वो इतनी बेबस थी, जो इस पर गुजर रही थी वो किसी से कह नहीं सकती थी। बी अम्मा को सामने पाकर वो बेख्तियार हो गई और बच्चों की तरह आवाज़ के साथ फूट फूट कर रोने लगी। रोते रोते वो ज़मीन पर बैठ गई। बी अम्मा से वो संभली नहीं जा रही थी। इसने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की थी, इसका अंदाज़ा इसके आंसू से लगाया जा सकता था। शाहजल को लगा इसके आंसू शाहजल के दिल पर गिर रहे हैं और इसका दिल कतरा कतरा मोम की तरह पिघलता जा रहा है। कुछ देर बाद हुरैन ने चौंक कर सर उठाया और बी अम्मा के आंसू साफ करते हुए कहने लगी। मैं अभी कमकल हूँ, ये रोने का वक्त नहीं है, फिक्र नहीं करें। मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। दोनों खड़ी होगी। इसने अपना पर्स उठाकर नोटों को इनके हवाले किया। बी अम्मा आपने बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, सब ठीक हो जाएगा। वो लोग आपको ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मगर आप अब मेरे पास नहीं आएगी। ये कहते हुए इसने हाथों से अंगूठी और गले से चेन निकाल कर दी। देखे भी अम्मा, वो लोग हर तरह से कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की। कुछ भी हो जाए, आप वापस नहीं आएंगी। कुछ भी, भले मेरा जनाजा उठने की खबर क्यों ना आए, आप वापस नहीं आएंगी। कैसी बातें कर रही हो मेरी बच्ची? तड़प शाजल भी गया था। मैं हकीकत बयान कर रही हूँ, आप फौरन बस पकड़ें, हमारे पास वक्त नहीं है। कहते हुए हुरैन ने अपनी नोजपिन तक इनको निकाल कर दे दी। ठीक है बच्चे, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, लेकिन मैंने एक बात सुनी है, पता नहीं ये सच है या नहीं। लेकिन लेकिन क्या भी अम्मा? हूँ ने बेकरारी से पूछा। बेटा शायद तुम्हारा इंतजार लाहासिल है, हुरैन ने दहल कर कहा। कैसी बात कर रही हैं भी अम्मा? अल्लाह ना करे, चले जल्दी से निकले। ओफ, इतना सस्पेंस मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरा दिल कहता है आगे जाके खुद पढ़ लो, आप लोग बाद में पढ़ लें। फ़ी अमान अल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह मेरी बच्ची। शाहजल ना समझी से दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। भी अम्मा चली गई तो वो अंदर आ गई। सब ठीक है? शाहजल ने तफक्कुर से पूछा। अब सब ठीक है, हुरैन ने गहरी सांस भरते हुए कहा। आपको आज देर हो गई, खैरियत? बैंक गई थी। ये कौन थी? बी अम्मा। शाहजल इससे कुछ और पूछता इससे पहले ही है आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आओ बैठो, जब तक मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ, फिर साथ में कॉफ़ी पीते हैं। कहकर शाहजल ऊपर चला गया।
हुरैन बेध्यानी से सब काम कर रही थी। इस वक्त शाहजाल ने नोटिस की थी ये बात। सॉरी, हया ये बताने आई थी कि वे शादी की तैयारियों के लिए घर जा रही है। इसकी शादी के बाद ही वापस आएगी। शादी के फ़ौरन बाद इम्तिहान शुरू होने वाले थे, इसलिए हुरैन ने इसे पढ़ाई पर भी तवज्जो देने को कहा। शाज़िल को कोई चीज़ मिसिंग लग रही थी। इसने गौर किया तो हुरैन के चेहरे पर नोज़पिन नहीं है। ये ख़यालीपन इसे अच्छा नहीं लगा। हुरैन ने अपनी मोहब्बत की जड़ें शाज़िल इब्राहिम के दिल में मज़बूत कर ली थी। इससे वो बेखबर थी, लेकिन शाज़िल अब बेबस हो रहा था। इसी माहौल में हिया खाना खाकर रवाना हो गई। शाज़िल हुरैन से बीमा के बारे में और ऑफ़िस वाले वाक़ये के बारे में पूछना चाहता था, मगर हिया के जाते ही वो कमरे में चली गई। रात को हुरैन अपनी बुक्स लेकर पढ़ने बैठी थी कि किसी के चीखने की आवाज़ आई। पहला ख़्याल आते ही फ़ौरन बाहर आई। जो इसने सोचा था वही सच था। इसके बदतरीन ख़्याल की तस्दीक हो गई थी। बाहर हाल में हयात सिकंदर खड़ा चीख रहा था। शाज़िल भी सीढ़ियां फलांगते नीचे आए। शाज़िल कुछ कर बैठता इससे पहले हुरैन हयात सिकंदर तक पहुंची। खबरदार, अभी के अभी बाहर निकलो। इसकी धार सुनकर हयात सिकंदर के गार्ड ने अपनी बंदूक का रुख हुरैन की तरफ किया। ये देखकर शाज़िल आगे बढ़ा, लेकिन हुरैन को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने आगे बढ़कर हयात सिकंदर के हाथ से गन ले ली और एक जोरदार धक्का दिया। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बाहर निकलो। धक्का देने की वजह से हयात सिकंदर दरवाजे के बाहर हो गया। चोंटी के भी पर निकल आए हैं। वाह, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये बताओ कि इस बदजात को कहाँ छुपा रखा है? हयात सिकंदर ने तमस्कराना मुस्कुराहट के साथ कहा। ये क्या चल रहा है? ये तो इसका चाचा नहीं था। अपनी ज़बान संभाल कर बात करो बी अम्मा के बारे में। तुम सीधी तरह मुझे बताओ, वरना। हयात सिकंदर ने कहते हुए गार्ड की तरफ इशारा किया। यानी ये तुम्हें मार देंगे। कम अज़ कम अभी तो तुम मुझे नहीं मार सकते। अब तो शाज़िल का ज़बत जवाब दे गया। वह हयात सिकंदर पर झिपटा, लेकिन हुरैन ने इसे रोक लिया। नहीं, प्लीज़ रुक जाएं। हुरैन ने शाज़िल का बाजू थाम कर कहा। गार्ड में से एक गार्ड ने अपनी बंदूक का रुख शाज़िल की तरफ किया तो हुरैन ने हाथ में पकड़ी गन जो इसने हयात सिकंदर से ली थी, इससे फायर किया। इसे निकली गोली गार्ड का बाजू जख्मी करके। अपनी औकात में रहो, तुम सब नहीं तो अगली तुम पर चलेगी। इतनी अकड़ अच्छी नहीं, सीधी तरह से जो पूछा इसका जवाब दो। हाँ, आई थी बी अम्मा मेरे पास, मैंने छुपाया है इन्हें। वो कहाँ है? इसे ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। क्या कर लोगे अब? मैं क्या कर चुका हूँ और क्या कुछ कर सकता हूँ, इसका तुम्हें अंदाज़ा है, और तुम कुछ नहीं कर सकती। हया सिकंदर के लहजे में तकब्बुर बोल रहा था। मैं भी इसी हवेली से हूँ, तुम्हारे बड़े भाई की बेटी, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा सफाक और जालिम हूँ। तुम ये तुम ये मत समझना मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे किए पर तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। तुमसे तो मैं रोज़े महशर हिसाब लूँगी। लगता है अभी तक तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं लगी। कुछ सोचना होगा। सोचना भी बता या सिकंदर, इस घर और करके मकीनों की तरफ आँख भी उठाकर मत देखना। नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। मेरा निशाना ख़ता नहीं होता। तुम्हें तो पता ही है मुझे गन चलाना किसी ने सिखाया है। अभी के अभी मेरा अपना गलीज़ वजूद लेकर दफ़ा हो जाओ और दोबारा यहाँ का रुख मत करना, वरना मैं सब्र का दामन छोड़ दूंगी। हुरैन के लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। हयात सिकंदर 2 कदम आगे बढ़ा। हुरैन की आंखों में आंखें गाड़ते हुए कहा, तुमने सही कहा। मैं तुम्हें फ़िलहाल नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हारी रूह फना कर चुका हूँ। शाहज़ाद ने देखा हुरैन की आंखों में भी यकीनी है। सच, मैंने तो इसे मिट्टी तक नसीब नहीं होने दी। हया सिकंदर ने खबासत से शैतानी कहका लगाया। एक्शन अमेज नावल भी हो गया। लाइक वो लड़की जो नज़रें झुका के बात करती है, उसके पीछे कौन सा ऐसा राज है जो वो ऐसे शेर की तरह दहाड़ रही, ऊपर से गन चला रही है, डर नहीं रही। ऐसी हीरोइन पढ़नी थी ना, लो पढ़ लो। और चला गया। हुरैन तो पत्थर की हो गई थी। इसे इसकी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। शाज़िल को तशवीश हुई तो वो इसकी जाने बढ़ा, लेकिन इसके पास पहुंचने से पहले हुरैन पूरे कद से ज़मीन बोस हो गई। शाहज़ाद इसलिए इसी के कमरे में आया था। डॉक्टर को बुलवाया तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, शायद टेंशन की वजह से बेहोश हो गई है, बहुत वीकनेस भी है। आप इनकी खुराक का ध्यान रखें, स्ट्रेस फ्री रखें। डॉक्टर कह के चली गई, मगर शाहज़ाद हुरैन को देखने लगा। आज एक दिन में क्या हो गया था, वो ऑफिस वाला वाक़या न जाने क्या हुआ था। फिर अम्मा भी के साथ गुफ्तगू, दिन भर की बेध्यानी थी। हूर में हया के साथ भी वो फोकस्ड सॉरी। फिर हयात सिकंदर। आज तो शाज़िल ने हुरैन का अलग ही रूप देखा था। वो गोली चलाना, और वो भी शाज़िल की खातिर। जो भी था, एक बात वाज़ा हो गई थी कि हुरैन शाज़िल इब्राहिम के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसे इस वक्त वो दुनिया का सबसे कीमती असासा मालूम हो रही थी। आज जो भी हुआ था, इसका जिक्र वो इससे कभी नहीं करेगा। क्यों इसकी तकलीफ में इजाफे का बायस बने? वीरानियाँ बसती थी इसकी आंखों में। इसने कभी हुरैन को हया की तरह खिलखिला कर हंसते हुए नहीं देखा था। शाज़िल के दिल में फंसी आखिरी कील हयात सिकंदर था, लेकिन आज हुरैन के रवैये ने वो कील भी निकाल दी थी। आज वैसे हयात सिकंदर की भतीजी नहीं, हुरैन जहाँ से भी लग रही थी। अभी से हुरैन जहाज़ब से हुरैन शाज़िल इब्राहिम तक का सफ़र तय करना था। इन्हीं ख्यालात में शाज़िल कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया। कोई इतना खूबसूरत कैसे लिख सकता है? तुम्हारी कसम, मैं वापस आऊँगा। तुम बस मेरा इंतज़ार करना, करोगी ना? हुरैन ने हड़बड़ा कर आँख खोली। इसके कानों में बस एक ही जुमला गूंज रहा था। घबराहट और पसीने में शराबों और यादों का दरीचा खुला था, जिससे माजी की हवा कुछ जुमले बहा लाई थी।
इन जुमलों की गूंज हुरैन की आंखें नम कर गई। इससे पहले वो सिसकियों से रोती, इसकी नज़र कुर्सी पर बेआरामी से महव istirahat शाहज़ल पर पड़ी। इसने अपनी सिसकियों का गला घोंटा, शाहज़ल के कमरे से कंफर्टर लाकर उड़ाया, फ़ोन लेकर बाहर आकी, बेचैनी से नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम। सामने वाले का जवाब सुने बगैर ही सलाम ढाका। हयात सिकंदर ने जो कुछ मुझसे कहा, क्या वो सच है? एक लम्हे को ज़बान लड़खड़ाई थी। सामने से पता नहीं क्या कहा गया था। अभी अम्मा खैरियत से पहुंच गई? लहजा हर जज्बात से आ रही था। खुदा हाफिज़। हुरैन तहज्जुद की नमाज अदा करने की गर्ज से कमरे में चली गई। शाहज़ल की आंख फजर की अजान से खुली। इसने देखा बेड खाली था। अंदर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वह नमाज अदा करने चला गया। ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद तकरीबन 7 बजे नीचे आया। हुरैन को हिसाब मोल किचन में पाया। वो धड़ाधड़ काम करने में मगन थी। अस्सलाम वालेकुम। हुरैन ने चौंक कर इसे देखा। वो अमूमन 8 बजे नीचे आता था। वालेकुम अस्सलाम। कदरे चिचकता और धीमा लहजा था। वैसे ये इतना अमीर है, इतना ज़्यादा अमीर है, लाइक 20 करोड़ से हक महर दिए हैं, मतलब इतना अमीर है, तो ये गार्ड्स क्यों नहीं रखता? भाई रख लो। वो आज नाश्ते में क्या है? हुरैन के बरक्स शाज़ल का लहजा नरम और दोस्ताना था। अभी तक नाश्ता तो नहीं बना, मैं तो खाना बना रही थी। ये घबराहट भी थी। अगर इसने कल के किसी भी वाक़ये के बारे में पूछा तो वो क्या जवाब देगी? झूठ तो वो इससे कभी नहीं कहेगी, लेकिन सच जानने के बाद न जाने वो क्या कर डाले। अच्छा कोई नहीं, अब जूस और ओट्स का इंतज़ाम करते हैं। वो पहली मर्तबा कोई ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहा था और हुरैन वो मना कैसे कर सकती थी? जी बिल्कुल। वो बाहर जाने के बजाय किचन में ही बैठ गया। वैसे आप अभी खाना पका लेती हैं? जी, सिर्फ़ दोपहर का डिनर तो आकर बनाती हूँ। तो आप ऐसा करें, लंच पैक कर लिया करें, मुझे भी ऑफ़िस में सहूलत होगी। जी। इतने में वो नाश्ता तैयार करके टेबल लगा रही थी। आज हमें साइट पर जाना होगा, वो नया प्रोजेक्ट, वो इससे हल्की-फुल्की बातें करने लगा। वो साइट पर खड़ी मेज़ पर रखे पेपर पर लकीरें खींच रही थी। वो कभी स्केल से इसे नापती, फिर कैलकुलेटर से उलझने के बाद गलत होने पर मिटाती, फिर बनाती। इसकी तमाम हरकत व सकनात शाज़ल दूर खड़ा महवियत से देख रहा था। वो पिस्ता रंग के सूट में, खाकी रंग की चादर में अपने वजूद को छुपाए सीधा शाज़ल इब्राहिम के दिल में उतर रही थी। वो चलते हुए करीब आया और पूछा, रेडी? हुरैन ने सर उठाकर देखा। धूप के बायस हुरैन की रंगत सुर्ख हो रही थी और धूप की शिद्दत से आंखें नहीं खुल रही थी, मगर धूप के बावजूद शाज़ल की भूरी आंखें बड़ी दिलकश लग रही थी, जैसे किसी शेर की चमकती आंखों में फतहमंदी का तासुर हो। लेकिन अगला सवाल करने से पहले हुरैन ने अपना दिल को डिपट दिया। जी सर, देख लें। ओके चलिए, ऊपर चलकर देख लेते हैं। अब वो लोग सीने त्याग कर रहे थे। ये एक ज़ेर तमीर अमानत थी। शाज़ल ने गर्दन घुमा कर देखा। वो इसके हमकदम थी। ये एहसास कितना सुकून बख्श था। इसकी नज़र हुरैन की नाक पर ठहर गई। नोज़पिन की कमी से पूरी तरह खिली। इधर हुरैन की हालत गैर हो रही थी। वो शाज़ल की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी, लेकिन अपने दिल की हालत पहले भी किसी पर ज़ाहिर नहीं की थी, तो अब कैसे कर देती? हुरैन अपने कैबिन में बैठे कॉफ़ी का दूसरा मग खाली कर रही थी। वो किसी फ़ाइल में आस-पास बुलाए पूरी तरह से गर्क थी। कोई मसला था शायद फ़ाइल के साथ। शाज़ल इसकी हरकत दीवार के पार से देख रहा था। इसका अज़ली गुस्सा दो आया। हालांकि लंच टाइम है, मगर मोहतरमा को कॉफ़ी और काम से फुर्सत ही नहीं। वो हमेशा दोपहर का खाना गोल कर देती थी। अगर लंच करती भी तो एहसान अज़ीम करते हुए लंच के नाम पर कॉफ़ी के साथ 4 बिस्किट खा लेती। फिर वीकनेस नहीं होगी तो क्या होगा? शाज़ल ने इंटरकॉम उठाकर हुरैन को मिलाया। इधर हुरैन इतनी मगन थी कि इंटरकॉम बजने पर घबरा गई। काफ़ी इसके हाथ से छलकते-छलकते बची। ये देख शाज़ल के होठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। इसका गुस्सा झाग के मानद बैठ गया। उफ़! ये सादगी। जी, आप अभी मेरे कैबिन में हैं। इतना कहकर शाज़ल ने इंटरकॉम रख दिया। हुरैन ने इंटरकॉम को देखा। हमेशा अपनी कहकर फ़ोन रख देते हैं, मजाल है जो सामने वाले की भी सुन ले। इसने बुरा सा मुँह बनाकर कॉफ़ी को देखा, यानी इसे भी छोड़ना पड़ेगा। उठकर शाज़ल के कैबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। शाज़ल ने फ़ौरन ब्लाइंडर्स लगाए। मे आई कम इन सर? यस। वो अंदर आई तो शाज़ल ने कहा, बैठे प्लीज़। हुरैन ने शाज़ल के सामने वाली कुर्सी संभाली। इतने में एक प्यून आया। टेबल पर टिफ़िन, प्लेट और चमचे रखकर चला गया। ये वही टिफ़िन था जो सुबह हुरैन ने पैक की थी। आप खाना निकालें, मैं हाथ धोकर आता हूँ। ये कहकर वो उठ गया। हुरैन ये काम घर पर भी करती थी, मगर यहाँ अजीब लग रहा था। वो सर झटक कर खाना निकालने लगी। इतने में शाज़ल भी आ गया, मगर वो अपनी बॉस वाली कुर्सी पर नहीं बैठा, बल्कि घूमकर मेज़ की दूसरी तरफ आया और हुरैन के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। यह देखकर हुरैन का दिल तेज़ी से धड़का। इतना करीब ये शख्स हमेशा इसे हैरत में मुब्तला करके खुद नूर में रहता था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसने जल्दी जल्दी खाना निकाला, फिर प्लेट में चमचा रखा और प्लेट शाज़ल के आगे रख दी। प्लीज़ इस बार चावल लाओ। हाथों में लर्जिश वाज़ह थी। शाज़ल ने प्लेट थामी, मगर खाना शुरू नहीं किया। मैं जाऊँ? हूँ ने फ़ौरन सवाल किया। ये क्या इतना सारा मैं अकेला खाऊंगा? वैसे भी मुझे अकेले खाने की आदत नहीं।
चले जल्दी अपने लिए भी निकालें। वो मैंने कॉफ़ी पी ली थी। हुरैन, ये खाने का टाइम है, आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए थी। बेशक थोड़ा सा खा लें, मगर खा लें, खाना स्किप नहीं करते। हुरैन को इसका ठहरा ठहरा हुआ लहजा अच्छा लग रहा था। वो तो इसके गुस्से में कहीं भी बात नहीं टाल सकती थी। अब तो इतनी नरमी से कह रहा था, कैसे टाल देती। वो अपने लिए खाना निकालने लगी। शाहज़ाद ने अपना कोट उतार दिया और आस्तीन फोल्ड करने लगा। हुरैन ने नज़र उठाकर इन्हें देखा। एक तो वो इतना करीब, ऊपर से इसके परफ्यूम की महक। खाने के दौरान की खामोशी को शाहज़ाद की आवाज़ ने तोड़ा। आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहेगा? इंशाल्लाह सारी चीज़ें तो प्लानिंग से हो रही हैं। वैसे आप काफ़ी काबिल इंजीनियर साबित हुई हैं, इसलिए मैं आपको ख़ास तौर पर एक प्रोजेक्ट ऑफ़र करना चाहता हूँ। किस नौइयत का? कुछ पर्सनल नौइयत का है। वैसे मैं ये प्रोजेक्ट किसी तजुर्बाकार इंजीनियर को ऑफ़र करना चाहता था, मगर जिस तरह आपने नया प्रोजेक्ट सँभाला है, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं भी इम्प्रेस्ड हुई हूँ इतनी अच्छी स्टोरी से। हुरैन को शाहज़ाद के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर अपनी समातों पर शुबा हुआ। होता भी क्यों ना, मजाल है जो शाहज़ाद इब्राहिम ने कभी किसी की तारीफ़ की हो। मैं चाहता हूँ अपने लिए एक प्रोजेक्ट पर काम करे जो कि एक घर हो, संगमरमर से बना हुआ। फिर तो वो घर नहीं, महल होगा। नहीं, महल नहीं, घर चाहिए। कैसा घर? हूँ ने उलझ कर पूछा। यही तो बात है, मैं बयान करने से कासिर हूँ। मैं अपने तसव्वुरात को अल्फाज नहीं दे पाता, इसलिए ये घर अब तक नहीं बना नहीं। वो सांस लेने को रुका, फिर गोया हुआ। वो जगह ऐसी हो जहाँ सिर्फ सुकून हो। वो खोए हुए लहजे में बोला था और रैन दमसादगी से देख रही थी। इसकी आंखों में पहले रंगों को पूरी शिद्दत से महसूस करी थी। वो और अचानक हूर के मुंह से निकला, फरदौस से बरी। शाज़िल ने चौंक कर इसे देखा और रैन सटपटा गई। क्या जरूरत थी कुछ भी बोलने की? शाज़िल हैरानी से मुस्कुराया। क्या आपने इस एकदम सही, वैसा ही सही किया आपने इस बात को गैस पर आपको अनाम मिलना चाहिए। शाज़िल का फ़ोन बजने लगा तो इसने रिसीव कर लिया और रैन टेबल समेटने लगी। खाना तो बातों बातों में ख़त्म हुआ, इसे पता ही ना चला। शाज़िल का रवैया काफ़ी चुका देने वाला था, मगर अच्छा था। शायद खाला की कॉल थी। जी साथ में ही है, आप बात करेंगी? अच्छा रुके, मैं करता हूँ। कॉल कट कर दी। खाला का फ़ोन था, इन्हें आपको देखना है इसलिए वीडियो कॉल कर रहा हूँ। मुझे? जी बिल्कुल। वो ये कहकर वीडियो कॉल कर चुका था। खाला बहुत अपनयन से बात कर रही थी। उन्होंने हुरैन को तैयार होकर रहने पर फिर टोका। लगना चाहिए तुम बॉस की बीवी हो। जी। हुरैन ने हमेशा की तरह ये लफ्ज़ी जवाब दिया। कम से कम बेटा नोज़पिन तो पहनो। शाज़िल की दिल की मुराद। जी, उन्होंने हल्की-फुल्की गुफ्तगू करके फ़ोन रख दिया। ये तो जी, जी करती रहती है, बहुत कम बोलती है। शाज़िल ने ब्लाइंडर्स हटा कर देखा तो हुरैन अपना सामान समेट रही थी। इसके जाते ही शाज़िल का दिल हर चीज़ से अचाट हो गया। कल का दिन जितना बुरा था, आज का दिन इतना ही अच्छा साबित हुआ। हुरैन रात के खाने के बर्तन धो रही थी और मुस्कुराते हुए पूरे दिन को सोच रही थी। लगता है बीबी आज बहुत खुश है। हुरैन ने चौंक कर पीछे देखा तो सईदा बुआ खड़ी थी। आपको ऐसा क्यों लगा? बस ऐसे ही। वैसे ये प्याला आप तीसरी बार धो रही हैं। हुरैन ने अपने हाथ में पकड़े प्याले को देखा और अपनी खुफत मिटाने के लिए कहा, हाँ, ये साफ़ नहीं हो रहा था, आपको कोई काम था? जी बीबी, वो कॉफ़ी बनाने आई थी। आप रहने दें, मैं बनाती हूँ, आप ले जाना। बीबी, ले भी आप जाइएगा, मैं थोड़ा थक गई हूँ। सईदा बुआ ने मुस्कुराकर अपनी थकावट का तज़किरा किया। उन्हें खुशगवार हैरत हुई थी शाज़िल के अच्छे रवैये को देखकर। वो इस मामले में अपना भी कुछ हिस्सा डाल रही थी। अच्छी बात है। जी अच्छा, आप क्वार्टर में चली जाएँ, अब बाकी मैं देख लूँगी। हुरैन ने कॉफ़ी बनाई और अब सबसे बड़ा मसला कॉफ़ी देने का था। शाज़िल के दरवाज़े पर दस्तक देने पर भी अंदर से कोई जवाब न आया। हुरैन काफ़ी देर तक खड़ी रही, मगर फिर हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो कमरा खाली था। ये किधर गए? कुछ सोचकर इसने अपने कदम टेरेस की तरफ बढ़ा दिए। तवक्का के मुताबिक वो वहीं था, अपनी तमाम तरफ वजाहत समेत। ब्लू टी-शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में बिलाशुबा वो हर लड़की का प्रिंस चार्मिंग था। वो चाँद को तक रहा था। हुरैन को भी वो चाँद जैसा लगा, जैसे वो सिर्फ़ देख ही सकता है जिसे वो सिर्फ़ देख ही सकती है। वो इसकी दस्तरस में कभी नहीं आ सकता। अपनी सोच पर खुद को डाँटा, मगर वो इसके साथ अच्छा रवैया रखे हुए हैं तो इसे किसी खुशफ़हमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों की बात है, फिर एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। अपनी तमाम तर सोचों को ज़हन से निकाला और फिर चलते हुए आगे आए। कॉफ़ी। शाज़िल ने पलट कर देखा, वो इसी पिस्ता रंग के सूट और खाकी चादर में मलबूस थी। अलबत्ता चाँद की रोशनी इसके चेहरे पर चमक रही थी। शाज़िल ने मग थाम लिया। थैंक यू। आपकी कहाँ है? वो अभी नहीं लूँगी, पढ़ते वक्त ज़रूरत महसूस होती है। शाज़िल ने सोचा वो यहीं रहे ताकि वो इसे देखता रहे, मगर वो जा चुकी थी। दूसरी तरफ हुरैन अपने ही दिल से परेशान थी। शाज़िल इसे पहले इत्मीनान में लेना चाहता था। शाज़िल और हुरैन के दरमियान सर्द-महरी नहीं रही थी। दोनों लोग साथ लंच करते थे। आजकल तो सिर्फ दीवार के पार से हुरैन को देख रहा था। कुछ दिन इसी तरह गुज़रे। दस्तक की आवाज़ पर हुरैन ने सर उठाया। यस। जैसे ही शाज़िल कैबिन में दाखिल हुआ, हुरैन खड़ी होगी। जी सर। बैठे हुरैन, मुझे कुछ बात करनी थी। शाज़िल की नज़रें बेख्तियार आईने की दीवार की तरफ की। कहीं मैं इसे नज़र तो नहीं आता? जी सर, आइए ना। वो मुस्कुरा कर एक कुर्सी पर बैठ गया और वह साबित तवक्का कॉफ़ी मग खाली कर रही थी। दरअसल एक मसला है, मतलब मैं आपसे पर्सनली हेल्प मांगने आया हूँ। हुरैन ने सोचा ये शख्स सामने वाले की कभी सुनता ही नहीं था, सिर्फ हुक्म सादर करता था और आज तक इसने शाज़िल इब्राहिम को किसी से मदद मांगते हुए देखा तो क्या सोचा भी नहीं था। जी सर, हुरैन ने उलझकर पूछा। हमें एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है। ये तो अच्छी बात है सर।
है तो, लेकिन अब ज़रा ध्यान से सुनें। इस मल्टीनेशनल कंपनी ने अम, पाकिस्तान की टॉप 5 कंपनी को ये प्रोजेक्ट ऑफर किया है, जिसमें से शाहज़न इंडस्ट्रीज़ भी एक है। मगर वो कंपनी डील करने से पहले हर कंपनी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन चाहती है, जिसमें इनके पिछले 5 साल की कारकर्दगी हो। और मसला ये है कि प्रेजेंटेशन कल देना है। शाहज़न ने बात करते हुए आखिर में बम फोड़ा, कल? जी बिल्कुल, मैं सच में ये प्रोजेक्ट जाने नहीं देना चाहता। देखिए, सारे प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट का कोई एनालिसिस हो सी आई थिंक ये इंग्लिश दरमियान में लिख देते हैं, मुझे फ़िक्रा पढ़ने में दुश्वारी होती है। आई थिंक देखिए, सारे प्रोजेक्ट की ब्लूप्रिंट हो, आई थिंक ऐसे कुछ कोई इंजीनियर ही एनालाइज़ कर सकता है। और शाज़िल इंडस्ट्री में फुल वक़्त आप वाहिद है। मैं जानता हूँ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मगर मैं 2 घंटे से उलझा हुआ हूँ और अब मेरा दिमाग माउफ हो रहा है। तो तुम किसी और को भी तो अपॉइंट कर सकते थे ना? तुमने किसी और को क्यों नहीं रखा हुआ? मतलब लाइक एक ही इंजीनियर क्यों रखा हुआ है? हुरैन ने देखा, वो नेवी ब्लू कोट पैंट, वाइट शर्ट और हल्के नीले रंग की टाई में झुंझलाया हुआ लग रहा था। इसे हर बात पर जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन इसके चेहरे पर हर तासर इसकी वजाहत को और बढ़ा देता था। हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, आप मुझे बता दें ब्लूप्रिंट कहाँ रखे हैं। शाहज़ाद ने सुकून की सांस खारिज की। ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ, वो आपको ब्लूप्रिंट बता देगा। और फाइनेंस वगैरह की रिपोर्ट तैयार करता हूँ। शाहज़ल का ध्यान भटक भटक कर भी इसी तरफ जा रहा था। अगर ऐसा ही रहा तो मैं प्रेजेंटेशन कभी नहीं पूरी कर पाऊंगा। उफ खुदा! और हमारी आवाज़ पता नहीं अचानक ख़राब हो गई है, अचानक ही। वो पेपर के साथ खुद से भी उलझ रहा था। इसका दिल हमक कर हुरैन की तरफ जा रहा था। कोई अनजानी कशिश थी जो उसे खींच रही थी। इसने देखा हुरैन रफ़ीक के साथ चली गई है, शायद वो ब्लूप्रिंट लेने गई थी, तो वो भी अपने काम में मुनहमक हो गया। हालाँकि ये मुश्किल मरहला था। ओह मेरे अल्लाह! हुरैन जहाँ ज़ेब इसके शऊर पर काबिज़ थी, इसके लाशऊर पर भी काबिज़ थी। कोई ऐसी जगह नहीं बची थी जहाँ वो मौजूद ना हो। वो इसकी गैर मौजूदगी में भी हर जगह मौजूद थी। वो शाज़िल इब्राहिम की ज़िंदगी में सुबह का पहला ख्याल और रात की आखिरी सोच थी। शाज़िल को महसूस हुआ हुरैन जहाँ ज़ेब इसके वजूद में कतरा-कतरा उतर रही है। अल्लाह! ये क्या हो रहा है? शाज़िल इब्राहिम अपने वजूद में खुद को नहीं पाता था। ना इसका गुरूर मौजूद था, ना इसकी अना मौजूद थी, ना इसका गुस्सा मौजूद था, ना ज़िद। शाज़िल इब्राहिम अपने अंदर कहीं भी नहीं था। कुछ मौजूद था तो सिर्फ हुरैन जहाज़ेब और इसका एहसास, मगर खुद में हुरैन जहाज़ेब की मौजूदगी इसे तकलीफ़ नहीं पहुँचा रही थी, इसे ज़िद नहीं कर रही थी, मगर ये एहसास, बल्कि ये एहसास बहुत सुकून बख्श था। ऐसा सुकून जो इसने पहले कभी महसूस ना किया था। शाज़िल इब्राहिम, बाद में सोच लेना, अभी पहले अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करो। साइलेंट मोड इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने दिल को साइलेंट मोड में डाल दें ताकि वो प्रेजेंटेशन तैयार कर सके। तकरीबन 2 घंटे तक वो नहीं आई तो शाज़िल भी अपना काम करने लगा। शायद एनालिसिस कर रही हो नीचे ही। 2 घंटे तक मेज़ पर रखी फ़ाइल के अनबार के साथ उलझने से इसकी गर्दन में दर्द शुरू हो गया। इसने अपना कोट उतार कर आस्तीन फ़ोल्ड की, फिर इसे वो नज़र आई। एक बार फिर शाज़िल इब्राहिम खुद पर से इख्तियार खोने लगा। ढेर सारे रोल किए हुए पेपर को कैबिन में रखा और कैबिन के बीच में खड़ी शहादत की उँगली दाँतों में दबाए कैबिन को देखने लगी। कुछ देर सोचने के बाद इसने अपनी मेज़ और कुर्सी को एक कोने में किया और लाए हुए ब्लूप्रिंट को ज़मीन पर रखा। अपने पर्स से पेंसिल, इरेज़र, स्केल वगैरह सारा सामान निकाला। फिर खुद भी ज़मीन पर बैठ गई और तमाम ब्लूप्रिंट को एक-एक करके गौर से देखने लगी। कुछ को साइड में रखती, फिर पर कुछ को देखने लगती। इस तरह कभी किसी पर कुछ लिखती, कभी किसी पर लाइन खींचती, फिर इसी पेंसिल को बालों में जूड़े में लगा लेती। फिर कुछ फ़ाइल वगैरह पढ़ने के बाद पेंसिल की ज़रूरत महसूस होती तो इधर-उधर ढूँढती, पेंसिल नहीं मिलती तो नहीं निकाल लेती और फिर एक बार यही सिलसिला शुरू हो जाता। उफ़ अल्लाह! ये लड़की! शाज़िल ने खुद को ज़बरदस्ती डाँटा और दिल पर पत्थर पहाड़ ने न जाने क्या-क्या रखकर ब्लाइंडर्स लगा दिए। शाज़िल थक गया तो कलाई पर बंधी घड़ी पर टाइमिंग देखा। 8:30 बज रहे थे। इसने दिल के हाथों मजबूर होकर ब्लाइंडर्स हटाए। हुरैन अभी भी तमाम पेपर्स के दरमियान काम में मगन थी और कॉफ़ी के 6 कप खाली कोने में रखे हुए थे और वो 7वां कप खाली होने करते हुए काम में मनहमक थी। वो चलता हुआ दीवार की तरफ आया। हुरैन ने दीवारों पर चार्ट्स चस्पा कर रखे थे। कुछ आईने वाली दीवार पर भी थे। वो खड़ी होकर आईने की दीवार की तरफ आ रही थी और शाज़िल के दिल में हलचल मची। इसने बामुश्किल दिल पर हाथ रखकर अपने बेकाबू होती धड़कनों को सँभाला और अब वो इसके सामने थी। वो दोनों इतने करीब थे कि अगर दीवार न होती तो दोनों में चंद इंच का फासला होता। दाएं तरफ गर्दन मोड़े चार्ट में मगन थी और शाज़िल इंतहाई करीब से इसके मनमोहने चेहरे को देख रहा था। इसकी चादर सर पर ही थी, मगर खिसक कर जूड़े पर अटक गई थी। इसने अचानक सामने देखा तो चौंक गई। आज शाज़िल की धड़कन एक पल के लिए रुकी। कहीं मुझे देख तो नहीं लिया? हुरैन चौंकने के बाद मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी और फिर अपने सर में लगे पेंसिल के गुलदस्ते को निकाला। शाज़िल ने सुख का सांस दिया। वो खुद ही को देखकर हंसी थी।
उफ, मैं भी क्या टीनेजर से ऐसी हरकतें कर रहा हूँ। ओके जी, इधर लिखा हुआ है अगर 10 लोगों ने शेयर किया और वीडियो पे 500 लाइक आए ना तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी होगी, बट ये नेक्स्ट नहीं है, ठीक है ना। अभी रहता है, रुक जाए अभी। लेकिन मैं बता रही हूँ, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा और 500 लाइक भी कीजिएगा। चलें आगे। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। मैंने वापस से सारा कुछ मैंने वहीं पे पार्ट एंड कर देना था, लेकिन मैंने सोचा चलो 1 घंटे से ऊपर कर ही लेते हैं। सारा कुछ वापस बनाया और तब बनाते हुए गलती हो गई है कि ये इंग्लिश वाली साइड पे आ गई उर्दू। सो थोड़ा टॉलरेट करें। चलें जी, ये पढ़ते हैं आगे। शाज़ल ने इंटरकॉम होड को मिलाया। हुरैन ने पहले अपने सर पर चादर ठीक की, फिर इंटरकॉम उठाया जैसे शाज़ल इसके सामने हो। शाज़ल इसकी हरकत पर मुस्कुराया। जी सर, आपका काम कहाँ तक पहुँचा? 70% हो गया है। मेरा भी तकरीबन हो गया है। अगर आप मेरी हवासों पर छाई नहीं होती तो अब तक मुकम्मल हो गया होता। सिर्फ शुरू का जुमला हुरैन से कहा, फिर बाकी दिल में अदा किया। ओहो, ठीक है, आप सब रैप अप करते हैं, बाकी घर पर देखता हूँ। और दोपहर से लगे हुए हैं काम में। ओके। जब हुरैन कैबिन से बाहर निकली तो पूरा ऑफिस बां कर रहा था। 25 यानी कि 25 मंजिलों में सिर्फ वही दोनों थे। रास्ते पर वो लोग प्रोजेक्ट ही डिस्कस करते हुए आए थे। शावर लेने के बाद जब वो लोग खाना खाने लगे तो पहले नवाले से ही शाज़ल को अंदाज़ा हुआ कि खाना हुरैन ने नहीं पकाया है। आपने नौकरों के साथ सईदा बुआ की भी आदतें ख़राब कर रखी हैं। हालांकि शाज़ल जानता था आदतें सैयदा बुआ की नहीं ख़राब हुई हैं, बल्कि इसे हुरैन की आदत हो गई है और ये आदत इसे मुश्किल में डाल रही थी। इसे सिर्फ हुरैन से गर्ज था। इसे हर वक्त हर लम्हा हुरैन सामने चाहिए थी। शाज़ल इब्राहिम की ज़िंदगी हुरैन जहाज़ब के गिर्द घूमने लगी थी। इसकी ज़ात हुरैन जहाज़ब के हिसार में कैद थी, मगर ये कैद बड़ी हसीन थी। इस कैद से निकलने के लिए वो किसी किस्म की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वह करना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? ज़ाहिर है इसे इस कैद से आज़ादी चाहिए ही नहीं थी। घर तो खींच दे मेरे गिर्द चाहत का हिसार, इस हिसार में बिखरने को जी चाहता है। अब ऐसी भी बात नहीं है। खाने के बाद शाज़ल हाल में ही गया। हुरैन से कहा कि वो भी शाह ही आ जाए। इस तरह दोनों एक दूसरे की हेल्प भी करते थे। असल में शाज़ल हुरैन के साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढ रहा था। हुरैन पूरे नमाज से काम कर रही थी। शाज़ल इसे देखते हुए सोच रहा था, ये मोहतरमा कितने आराम से मेरा सुकून हराम करके काम कर रही है। रात तकरीबन 1 बजे फाइल वर्क कंप्लीट हुआ तो शाज़ल प्रेजेंटेशन बनाने लगा और हुरैन अभी भी अपने काम में मसरूफ़ थी। कुछ देर बाद हुरैन ने यूं ही सर उठाकर देखा तो मसूफ सो रहे थे। वो सफ़ेद टी शर्ट और ग्रे ट्राउज़र में मकरूर शहज़ादा लग रहा था, लेकिन इस पर गुरूर जचता था। इसने देखा वो लैपटॉप गोद में ही लिए सो गया है। हुरैन ने लैपटॉप उठाकर टेबल पर रखा। शाज़ल के चेहरे पर आई थिंक थकन के आसार नुमाया थे। आप क्या चाहते हैं? आपका रवैया, आपका नरम लहजा, इन सबको मैं क्या समझूं? अभी तो आपको हकीकत का इल्म नहीं है। आप इंतज़ार पहले ही अंदर ही अंदर मुझे ख़त्म कर रहा है। इंतज़ार पहले ही अंदर मुझे ख़त्म कर रहा है। खुदा के लिए मेरे हाथ में किसी सुनहरी शाम की आस न थमाएं। मैं किसी भी किस्म की खुशफहमी पालने का खतरा मोल नहीं ले सकती। आपका ये रवैया मेरे वजूद को सुकून बख्शता है, लेकिन यही रवैया मेरे लिए अज़ाब बन जाएगा जब आप सब कुछ ख़त्म कर देंगे। इस अज़ाब के अताब में ज़ख्म हम दोनों को मिलेंगे। आपके ज़ख्म तो भर जाएंगे, मगर मेरा लहू लहू होता वजूद कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? इससे मिलने वाला ज़ख्म नासूर बन जाएगा, जो मेरी जान के लेकर ही छोड़ेगा। ओ खुदा, मेरी ज़िंदगी आसान करते। ये शख्स मेरी ज़िंदगी का मरकज़ बनता जा रहा है। क्या हो गया होगा जब मुझसे मेरी ज़िंदगी का मरकज़ छीन लिया जाएगा? हुरैन ने भारी कदमों से कमरे का रुख किया और कंफर्टर लाकर शाज़ल को उठाया। सारी सोचों को एक तरफ रख कर खुद प्रेजेंटेशन बनाने लगी। हालांकि डर तो बहुत लग रहा था कि वो लैपटॉप इस्तेमाल करने पर नाराज़ ना हो जाए, लेकिन जिस तरह प्रोजेक्ट के लिए डेस्परेट इसकी आंखों के लिए पता नहीं इंग्लिश क्यों लिखे थे दरमियान में, सारा फिक्रा उल्ट पलट हो गया। मैं कैसे बयान करूं? जिस तरह इसकी आंखों में आई थिंक प्रोजेक्ट बनाने की चमक थी, वो एक सोई सी प्रेजेंटेशन बनाने लगी थी। मुझे नहीं पता इसमें फिर इंग्लिश लिखी हुई है। मैं मुझसे फिक्रा उल्ट पलट हो रहा है। पेपर वर्क तो सारा ही हो चुका था, सारी डिटेल को आई थिंक इसे अब प्रेजेंटेशन का रूप देना था। फिर फजर के अज़ान से शाज़ल की आँख खुली तो हड़बड़ा गया। मैं सो गया था। उफ़, अब प्रेजेंटेशन का क्या होगा? या अल्लाह, पहला ख्याल यही आया। इसकी नज़र मुस्कुराती हुई हाथ में फ़ाइल लिए खड़ी हुरैन पर पड़ी। आप फ्रेश हो लें, नाश्ता भी करेंगे या बाद में? अभी नहीं। वो संजीदगी से कहता उठ गया। हद है, अगर मुझे जगा देते तो क्या हो जाता?
छोड़ो गई प्रेजेंटेशन भाड़ में, ये सोचता हुआ नमाज़ पढ़ने चला गया। आप नाश्ते में क्या लेंगे? जब नमाज़ पढ़ाया तो हुरैन ने पूछा, नहीं मुझे भूख नहीं है, आप कर लें। अरे ये सब मैं अकेले खाऊंगी क्या? वैसे भी मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। बेशक थोड़ा सा खा ले, खाएं मगर खा लें। नाश्ता स्किप नहीं करते। वो शरारती मुस्कान के साथ शाज़िल को इसी के लफाज लौटा रही थी। असल में वो एकदम रूठे हुए बच्चे जितना मासूम लग रहा था। लटका हुआ मुंह। ताज्जुब की बात यह थी कि इसने गुस्सा नहीं किया था क्योंकि गलती मसूफ की थी। हुरैन की बात सुनकर शाज़िल बेख्तियार मुस्कुराया। हुरैन को ये दुनिया का सबसे हसीन मंजर लगा। अच्छा क्या पकाया है आपने? चीज़ ऑमलेट। लेकिन आपको कुछ और चाहिए तो बता दें। नहीं रहने दे, वही ले आए। वैसे भी बकूल है, आपके हाथ के चीज़ ऑमलेट के लिए कोई भी हफ्ते कलीम की दौलत ठुकरा सकता है। हुरैन ट्रे ले आई। हया बिना इसे फजूल बकने के अलावा कुछ काम नहीं है। इन दोनों में अजनबियत अब दम तोड़ने लगी थी क्योंकि दिल के अंदर किसी पौधे की कोंपल ने सर उठाया था। शाज़िल का फ़ोन रिंग करने लगा तो उसने रिसीव कर लिया। हाँ रफ़ीक, नहीं रहने दो, प्रेजेंटेशन नहीं बनी। हाँ जानता हूँ मगर अब कुछ नहीं हो सकता। हुरैन का मुँह को जाता नवाला रुक गया। अब मैं कैसे बताऊँ कि प्रेजेंटेशन बन गई है? अब कहीं गुस्सा ही ना करे। आखिर हिम्मत करके कह ही दिया, वो वो प्रेजेंटेशन तैयार है। शाहज़ाद ने उलझ कर इसे देखा। फिर जब मतलब समझ में आया तो सवाल, क्या आपने बनाई है? हुरैन ने इस बात में सर हिलाया और सर झुका कर नाश्ता करने लगी जैसे इसके आने वाले तासरात से बचना चाह रही है। शाहज़ाद के दिल की दुनिया एक लम्हे को थमी और इसके दिल ने एक सवाल किया, तुमने आज तक इस लड़की को क्या दिया है? जवाब वाज़ह था, कुछ भी नहीं, मगर ये हर तरह से मुकम्मल है। शाहज़ाद जब नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया तो हुरैन कुछ नर्वस लग रही थी। क्या बात है? कुछ नहीं, आप एक बार प्रेजेंटेशन देख लें। आपने बनाई है तो ठीक ही होगी। अभी मैं ज़रा रफ़ीक को इन्फॉर्म कर दूँ। शाहज़ाद ने टाल दिया। हुरैन समझ गई कि प्रेजेंटेशन देखने का इसका कोई मूड नहीं है, इसलिए इसने कहा, फिर इसमें आपके प्रिंट आउट्स निकाल कर फाइलिंग कर देती हूँ। वो फाइल लेकर स्टडी रूम में चली गई। आप आराम करें, आज ऑफिस ना जाएं। 8 बजे के करीब ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था तब इसने हुरैन से कहा। इसके जाते ही हुरैन जल्दी से घर के काम निपटाने लगी। हालांकि घर में नौकरों की फौज थी लेकिन इसे ये घर अपना अपना लगता था। वो इसे अपना घर समझती नहीं थी, बस इसे ये घर अपना लगता था। तकरीबन 9:15 बजे फारिग हुई तो थकन से चूर हो रही थी। फ़ौरन अपने कमरे का रुख किया। 10 बजे के करीब शाज़िल फिर घर में दाखिल हुआ। इसने हुरैन को बुला बुलावा भेजा। 2 मिनट बाद हुरैन बाहर आई। नम चेहरा, सब्ज़ रंग, आंखों के डोरे लाल हो रहे थे। वो नेवी ब्लू चादर और खाकी रंग के सूट में मलबूस थी। शाज़िल को शर्मिंदगी ने आन गिरा। यकीनन रात भर जाकर प्रेजेंटेशन बना रही थी और रात भर जागने के बाद नाश्ता वगैरह सब तैयार किया, फिर इसके जाने के बाद ही सोई होगी। ओ मुझे ध्यान ही नहीं रहा, आप सो रही होंगी। आप सो जाए, मैं चलता हूँ। प्रेजेंटेशन का खबर सच से उतरे तो तुम कुछ सोचे ना शाज़िल इब्राहिम। इसने खुद को ज़बरदस्त सा लताड़ा। नहीं प्लीज़ आप बताएं क्या काम था? इसने मुस्कुरा कर शाज़िल की शर्मिंदगी को कम करना चाहा। नथिंग इम्पोर्टेंट, आप सो जाएं। अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो वो वापिस ना आते। आज इसकी नई सिफत पता चली थी, वो हाजिर जवाब भी थी। शाज़िल मुस्कुराया। वो दरअसल सारी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है तो मैं ये सोच रहा था अगर प्रेजेंट भी आप ही करते हैं तो। वो इतने मान से पूछ रहा था। हुरैन के मुंह से बेसाख्ता निकला, जी बिल्कुल, मैं भी चेंज करके आती हूँ। वो कहकर कमरे में आ गई। आ तो गई मगर इसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। जाहिर है पाकिस्तान की 5 सबसे बड़ी कंपनियां होगी, सब होंगे, वो किसी बिजनेस वूमेन तो आई थिंक एक्सपर्ट बिजनेस वूमेन तो नहीं थी। वो सिर्फ एक इंजीनियर थी। अगर इसकी वजह से शाज़िल की सुबकी हुई तो या अल्लाह ये क्या कर दिया मैंने। बिल्कुल हया जैसी हरकतें कर रही हूँ। अब अब सर दे ही दिया है तो डरना क्या। इधर ओखली लिखा हुआ है, पता नहीं इसे क्या किसको कहते हैं। जब वो लोग मंजिल पर पहुंचे तो 11 बज चुके थे। आप कुछ खाएंगी? नहीं, यहाँ सांस लेना मुश्किल था और वो खाने की बात कर रहा था। चले अंदर, प्रेजेंटेशन तो 1 बजे होगी। माइंड मेकअप नहीं है, कार में ही बैठती हूँ, तब तक कर लूँगी। ठीक है, मैं भी यही बैठता हूँ, कहकर वो मोबाइल में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद जब हुरैन ने फाइल से सर उठाकर देखा तो मसूफ सो गए थे। ये कहीं भी सो जाते हैं। यकीनन वो दिन भर का थका था और फिर रात में सोफे पर बेराम सा सोया था। वो भी कुछ घंटे, मगर वो सोते हुए इस कदर मासूम लग रहा था। हुरैन का दिल इसकी तरफ हमकने लगा। हुरैन ने अपना दिल को मुंतक की जंजीर में जकड़ा और अपना ध्यान फाइल की तरफ किया। जब वो लोग 1 बजे दाखिल हुए तो पता चला कि सिर्फ 2 और कंपनियां आई हैं। ज़ाहिर है एक दिन में प्रेजेंटेशन तैयार करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सभी को मल्टीनेशनल कंपनी के साथ प्रोजेक्ट करना था। सभी इन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ और भी लड़कियां और औरतें थी। हाई सोसाइटी की औरतों का लिबास ला हौला वला कुव्वत था। मेरा फेवरेट जुमला है। मेरा तकिया कलाम ही हो सकता है, या मैं अल्लाह अल्लाह कह देती हूँ या ये ला हौला वला कुव्वत। इसने एक नज़र चादर में अपने वजूद को छुपाए हुरैन को देखा। वो जानता था हुरैन किस कदर बासलाहियत है, मगर वो नुमाइश नहीं करती थी। शाहज़ाल इंडस्ट्रीज़ का नंबर दूसरा था। हुरैन ने जब पहली प्रेजेंटेशन देखी तो नर्वस हो गई, मगर बज़ाहिर पुरअतमाद थी। जब हुरैन की बारी आई, इसने सोचा ये प्रेजेंटेशन वो सिर्फ अपने बॉस के लिए दे रही है। वो अलग बात है कि एक मरतबा भी इसके बॉस की तरफ नहीं देखा। अंधेरे में प्रोजेक्टर की रोशनी हुरैन के चेहरे पर पड़ रही थी और आंखें
आंखें तो शाहज़ाद इब्राहिम पर क़यामत आ रही थी। शाहज़ाद का रवैया किस कदर बुरा था, मगर हुरैन पेशानी पर एक भी बल लाए बगैर सर झुकाए सारी ज़्यादती बर्दाश्त करती थी। अब जब इसका रवैया अच्छा हो गया था, इसने किसी भी बात के हवाले से तंज़ नहीं किया था। वो इस कदर मज़बूत, पुरएतमाद और साहिरा शख्सियत की मालिक थी, और इसके सहर ने शाहज़ाद इब्राहिम को अपने ताबे में कर लिया था। वो इस सहर से आज़ाद नहीं होना चाहता था। आज इसे ये बात मानने से कोई यार नहीं था कि हुरैन जहाज़ब ने इसे तस्ख़ीर कर लिया है। मोहब्बत मुबारक हो शाहज़ाद इब्राहिम, अपना जुमला अपनी तमाम तर ईमा से कहा। फिर शाहज़ाद इब्राहिम ने अपने दिल की दीवारों पर ताबेदार ता क़यामत हुरैन का नाम नक्श कर दिया। लव स्टोरी। दूसरी बार किसी के अल्फाज इतने अट्रैक्ट कर रहे हैं हमें। पहली बार राबिया खान के किए, बल्कि तीसरी बार एक बार ज़हरा के किए थे, फिर राबिया खान, और अभी है शाही। पता नहीं है लड़की कौन होगी। प्रेजेंटेशन 6:30 बजे ख़त्म हुई तो वो दोनों सभी के साथ मीटिंग रूम में आए। आखिर में उन्होंने अनाउंसमेंट की कि ये प्रोजेक्ट शाज़िल इंडस्ट्री को दिया जाता है। हुरैन और शाज़िल ने बेख्तियार एक दूसरे को देखा। जब वो दोनों बाहर निकले तो सूरज गरूब हो रहा था। हुरैन ने शाज़िल को देखा, इसकी बुरी आंखें चमक रही थी। धूप के बायस या खुशी के बायस वो अंदाज़ा नहीं लगा सकी, मगर इसकी आंखों की चमक हुरैन के दिल को सुकून बख्श रही थी। गाड़ी अपनी राह पर गामज़ान थी। शाज़िल ने गर्दन मोड़कर हुरैन से सवाल किया, हाँ तो आप मुझे बताएं हुरैन साहिबा, क्या आप मुझे अपने साथ डिनर करने का शर्फ बख्शेंगी? वो अपनी फितरत से हटकर बात कर रहा था। रोज़ ही तो साथ करते हैं। हाँ, मगर ये डिनर प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में है। हुरैन ने मुस्कुराने पर इत्तफ़ा किया। वो कहाँ इसकी बात टाल सकती थी। 2 जुमले इधर से हो गए हैं। क्या खाएँगी आप? वो मेन्यू कार्ड हाथ में लिए इससे पूछ रहा था। जो आपको बेहतर लगे वो ऑर्डर कर दें। शाहज़ाद ने ऑर्डर दिया, फिर हुरैन से मुखातिब हुआ, थैंक यू हूर, आपने इतनी मेहनत की, वरना पता नहीं क्या होता। दरअसल सुबह मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा था कि आप सो रही हैं। वो दरअसल मुझे नंबर जो ब्लूप्रिंट के फिगर्स में थे वो याद ही नहीं होते। फिर अगर प्रेजेंटेशन में बताना तो ज़रूर देता, मगर वो भी आपने बनाई तो मुझे तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। हुरैन मुस्कुराई, इसकी दलील सुनकर नहीं, बल्कि इससे हू लफ्ज़ सुनकर। आप ऐसी भी बात नहीं अब ऐसी भी बात नहीं है, इंजीनियर होने की वजह से मुझे अ, अब इसमें इंग्लिश लिखी है। मुझे ब्लूप्रिंट की फ़िगर्स में आई थिंक फ़िगर्स याद रहती है, लेकिन फाइनेंस रहने में आई थिंक मैं एकदम नालायक हूँ। इन दोनों में से किसी चीज़ में वो नालायक है, समझ लो। होटल की लॉबी में शाज़िल का जानदार कहका गूंजा। आसपास के कई लोग मुतवज्जा हुए। कुछ लड़कियों ने हुरैन को रश्क भरी निगाहों से देखा। हो ही नहीं सकता, अभी तो आपने इतनी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी है। इतने में वेटर ने आकर खाना शुरू किया। हैं, खाना शुरू किया नहीं, खाना लगाना शुरू किया। ऐसे ही फाइनेंस की रिपोर्ट तो आपने तैयार की थी, मैंने तो रट्टा लगाया था। हुरैन मज़ीद बताया और शाज़िल की प्लेट में खाना निकालने लगी। मुझे हैरत हो रही है, लाहौर इंस्टीट्यूट की टॉपर फाइनेंस में रट्टा लगाती है। मैं फाइनेंस में बिल्कुल डब्बा हूँ। खामोशी से खाना खाते हुए रैन ने कहा, वो आपसे एक बात कहूँ? बोले हूर। वो इसके मुंह से हूर लफ्ज़ सुनकर इसकी हिम्मत बंधी तो इसने कहा, वो अपनी टेंडर की कोटेशन किसी से डिस्कस मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन क्यों? हुरैन इसके सवाल का जवाब देते इससे पहले शाज़िल का मोबाइल बचा। ये है, मुझे क्यों फ़ोन कर रही है? कहते हुए इसने फ़ोन रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है, आज भाई की याद कैसे आ गई? और हुरैन ने अपना सर झुका लिया, जिसे इस वक्त खाने से ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। वालेकुम अस्सलाम, क्या भाई आप लोग अभी तक आए नहीं? और वो बेवफा लड़की मेरा फ़ोन तक रिसीव नहीं करती। हद होती है, मैं बता रही हूँ, वो नहीं आई तो मैं शादी नहीं करूँगी। बात करते करते आखिर में हया की आवाज़ ज़िंदगी। अरे हैया, क्या बच्चों वाली जैसी हरकत है? अच्छा दिल छोटा नहीं करो, हम अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं। फ़ोन रखने के बाद शाहज़ाद ने हूर से पूछा, आप हैया का फ़ोन रिसीव नहीं कर रही हैं? वो इसी सवाल से बचना चाह रही थी। अब वो क्या बताती, कल से इसकी ऑफ़िस की छुट्टी स्टार्ट हो गई थी, मगर प्रेजेंटेशन की वजह से जा नहीं पाई और हैया के ताब से बचने के लिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी। कुछ देर सोचने के बाद इसने जवाब दिया, हाँ अभी हम तो वहाँ से निकले हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या कह रही थी? कह रही थी कब आ रहे हैं? थोड़ी रोमांसी हो गई थी तो मैंने कह दिया अभी निकलेंगे। इंतहाई किस्म की नौटंकी लड़की है। इस तरह काफ़ी अच्छे माहौल में खाना खाया क्या? कार में बैठते ही शाज़िल ने कहा, आप रिलैक्स होकर सो जाएं, सफ़र काफ़ी लंबा है। क्या मतलब? हम अभी निकल रहे हैं हैया की तरफ के लिए? जी हाँ। शाज़िल कार स्टार्ट कर चुका था। हुरैन ने वक्त देखा, 9 बज चुके थे। आपकी पैकिंग और आप थक गए हैं। शाज़िल ने इसकी तरफ देखा, क्या लड़की है ये, कल से सोई नहीं है, खुद थकन से चूर हो रही है, लेकिन इसे शाज़िल का ख्याल था, इसके कपड़ों का ख्याल था, अपना वजूद तो जैसे हुरैन के लिए बेमायनी था। नहीं मैं ठीक हूँ, कपड़ों की आप फिक्र नहीं करें और सो जाएं। मैं ठीक हूँ ऐसे ही। शाज़िल को लगा बस हो जाएगी, मगर आधा घंटा गुजरने के बावजूद भी वो नहीं सोई तो शाज़िल ने कहा, हूर आप सो जाएं वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी।
एटलीस्ट मैं ड्राइविंग के असूलों से वाकिफ़ हूँ, आप ड्राइव कर रहे हैं और मैं ऐसे सो नहीं सकती। इसकी बात पर शाज़िल मुस्कुराया। वैसे मुझे आपसे हमारे बारे में ज़रूरी बातें करनी थी, मगर अब ज़रा इन चीज़ों से फ़ारिग होकर सुकून से करूँगा। शाज़िल नॉर्मल अंदाज़ में बात कर रहा था, लेकिन इसकी बात सुनकर हुरैन का दिल इसके कानों में धड़कने लगा। शाज़िल का रवैया, लहजा और नज़रें सब कुछ कह रही थी, लेकिन इसने खुद को किसी भी खुशफ़हमी से दूर रखा। इसकी बात सुनकर हुरैन यहाँ-वहाँ देखने लगी। शाज़िल की हरकतों से महसूस हो रहा था। वैसे रिपोर्ट कब सबमिट करनी है? हुरैन ने बेतुकी बात करके मौजू तब्दील कर दिया। एक तो पता नहीं इन मल्टीनेशनल कंपनी वालों को क्या आफत आई है। इन्हें रिपोर्ट जल्द से जल्द चाहिए, यानी कल से पहले। कोई मसला नहीं है, मैं वैसे भी फ़िज़ूल बैठी हूँ। लाएँ मैं चें अपनी मुनासबत से चेंजेस स्टार्ट कर देती हूँ। लीजिए, आई थिंक आप चेंजेस कर लीजिएगा। अपनी मुनासबत से कर देती हूँ, आप चेंजेस कर लीजिएगा। कोई ज़रूरत नहीं, आप आराम करें। देखें, वो शादी वाला घर है, आप कैसे कर पाएँगे? और अभी आप इतना ड्राइव करके ऑलरेडी थके हुए हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। थक जाऊँगी तो रख दूँगी। हुरैन ने कहते हुए फ़ाइल निकाल रही थी, यानी वो मानने वाली नहीं है। लैपटॉप पीछे रखा हुआ है। शाज़िल ने कहा, अच्छा ये इसे बहाने वो इससे बात तो कर सकेगा। वो रिपोर्ट बनाने लगी। एक बात बताएँगी हूर? जी। आप प्रेज़ेंटेशन देते वक़्त मुझे क्यों नहीं देखती? शाज़िल की बात पर हुरैन के हाथ रुके। ऐसा तो नहीं है। हुरैन ने नज़रें चुरा कर जवाब दिया। अच्छा? मुझे तो ऐसा ही लगा। वैसे मुझे ये भी लगा कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता हूँ मैं आपको, सॉरी। शाज़िल के होठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई और हुरैन की दिल की धड़कन हद से ज़्यादा शोर मचाने लगी। ऐसा ऐसा नहीं है। शाज़िल हुरैन के लहजे में घबराहट महसूस कर सकता था। यानी मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि आप या कोई लड़की मुझे देखकर mesmerize नहीं हो सकती? शाज़िल की बात पर हुरैन गड़बड़ा गई। नहीं, ऐसा नहीं है। यानी कि मैं आपको हैंडसम लगता हूँ, वो भी इतना कि आप मुझे देखकर mesmerize हो जाती हैं। शाज़िल इब्राहिम को आज इदराक हुआ था कि इसके अंदर अपनी बीवी से फ्लर्ट करने की अच्छी खासी सलाहियत मौजूद है। दूसरी तरफ हुरैन इतना सही अंदाज़ा लगाने पर घबरा गई और बोली भी तो क्या, मैं हया को फ़ोन करके बता देती हूँ कि हम निकल गए हैं। बाकी का रास्ता खामोशी मगर मायनी खेज़ खामोशी से तय हुआ। ए मेरे महबूब, जिन रास्तों पर तू हम कदम, इन रास्तों के सदक़े मंज़िलें ठुकराने को जी चाहता है। वाह वाह! जब शाज़िल और हुरैन हया के घर में दाखिल हुए तो 12 बज चुके थे। हया लपक कर हुरैन के गले लगी। कमबख्त बेवफ़ा, कहाँ थी तुम? अगर तुम भूल गई हो तो याद दिला दूँ कि तुम्हारी दोस्त की शादी है। ओह मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? याद है मुझे, वैसे भी तुम भूलने कहाँ देती हो? तुम्हारा बस चले तो गले में बोर्ड लटका कर घूमूं, मेरी शादी होने वाली है। अरे अस्सलाम वालेकुम भाई, आए अंदर। जब तीनों अंदर दाखिल हुए तो सोफे पर एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। भाई, ये मेरे कजिन है, ये हानिया है और ये अशर है। दोनों लफ्ज़ों में सांप और नेवला, सॉरी, ला हौला वला कुव्वता हिया की बच्ची, ये तो फिर भी सांप है। मैं कहाँ से नीला नजर आया तुम्हें? अशर को तो सदमा ही हो गया और अशर की बात सुनकर हानिया का मुंह खुल गया। अशर के बच्चे, मैं तुम्हें सांप नजर आती हूँ? हाँ, ये भी है, तुम सांप नहीं हो। अशर की बात सुनकर हानिया के तासरात ठीक हुए, मगर अकेले ही लम्हे इसका दिमाग भग से उठ गया, क्योंकि अशर ने कहा, सांप तो मेल होता है, तुम तो नागिन हो। और फिर क्या था हानिया साहिबा? अशर का हशर नशर करने उठी थी कि हया ने रोक दिया। चुप करो तुम दोनों। चलो अशर, कमरे में हूर आ गई है, अब शर्म कर लो। हया, मैं तुमसे पूरे 2 दिन बड़ा हूँ। निकलो यहाँ से, सुबह उठने में तुम बहुत परेशान करोगे। अशर मुंह बनाता चला गया। जब तक हुरैन और शाज़िल सोफे पर बैठ चुके थे, घर के पीछे सब यंग पार्टी हल्ला कर रही थी। इन दोनों को मेरा ख्याल है, इसीलिए रुक गए थे। तुम कुछ जल्दी नहीं आ गई? आ तो गई हूँ ना। तुम कैसी हो हानिया? ठीक हूँ रापी, आप कैसी हैं? वैसे शाज़िल भाई बड़े हैंडसम हैं। अब वो इसकी बात का क्या जवाब देती? पहले तो वो खफीफ सा मुस्कुराई, फिर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अलग बात है चुपके से दिन में माशाल्लाह का। चलो हूर, मैं तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। थक गए होंगे तुम लोग। हया दोनों को लेकर ऊपर की तरफ चली गई। ये कमरा मैंने आप लोगों के लिए रखा है। हुरैन कुछ कहती से पहले ही शाज़िल बोल पड़ा, शुक्रिया। कुछ चाहिए आप दोनों को? कॉफ़ी भिजवा दो यार, हूर ने कहा। अच्छा चलो फ्रेश हो जाओ, मैं भिजवाती हूँ। ये कहकर हया ने एक आंख दबाई और हुरैन ने इसे एक अच्छी खासी घूरी से नवाजा। कमरा ना ज़्यादा बड़ा था ना छोटा, मामूली सा था मगर खूबसूरत था। शाहज़ान ने अपना लैपटॉप बैग रखा और वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया और हुरैन कमरे के दरमियान में खड़ी सोच रही थी, एक ही कमरा, दिल किया हया का गला दबा दे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुलने पर हानिया कॉफ़ी लिए खड़ी थी। हुरैन कॉफ़ी लेकर मुड़ी तो शाहज़ान बाहर आया। कोट तो उतार चुका था। हूर ने इसकी तरफ कॉफ़ी बढ़ाई, इसने मुस्कुराहट के साथ कॉफ़ी थाम ली। हूर ने अपनी कॉफ़ी टेबल पर रख दी, फिर मुँह हाथ धोने चली गई। शाहज़ान ने नज़र घुमाकर कमरे को देखा। दरमियाने साइज़ का कमरा था। एक तरफ ड्रेसिंग टेबल था, दूसरी तरफ स्टडी टेबल और एक बेड नफासत से रखा हुआ था। वो चलते हुए खिड़की के पास आया। घर के पीछे सभी यंग पार्टी मज़े कर रही थी। हुरैन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। ये हया की शादी है और इसके अलावा सभी मज़े कर रहे हैं। दरअसल हया के किसी से बनती ही नहीं है, इसकी सौतेली अम्मी की वजह से। सिर्फ कुछ लोग हैं जिनसे वो बात करती है। हया की दादी अशर और हानिया से तो आप मिल ही चुके हैं। एक रदाइया, आई थिंक मैंने रदाबा नाम सुना है, रदाइया कभी नहीं सुना। भाभी और आजिम भाई,
भाई भी हैं, पता नहीं वो आए हैं कि नहीं। वैसे हेया इतनी सॉफ्ट स्पोकन है, इसने मुझको भी भाई बना लिया। ताज्जुब की बात है, इसकी किसी से बनती नहीं है। कहकर शाज़िल ने कॉफ़ी का घूंट भरा। हुरैन चलते हुए स्टडी टेबल के पास है, लैपटॉप खोला। आप फिर रिपोर्ट लेकर बैठ रही हैं? देखिए, रिपोर्ट हम दोनों को ही बनानी होगी, इसलिए मैं अपने हिस्से की बना लेती हूँ और आप सो जाएं। बाकी आप उठकर बना लीजिएगा, एक साथ जाकर दोनों ही थक जाएंगे। हुरैन रुख मोड़ कर लैपटॉप पर बिजी होगी, एक हाथ में कॉफ़ी का कप और इसी कच्चे पीले रंग की सूट और मैरून चादर में मलबूस थी। शाज़ल इसका अंग्रेज़ समझ रहा था। शाज़ल की कॉफ़ी ख़त्म हुई तो वो कप टेबल पर रखने के बाद स्टडी टेबल के पास आया, जहाँ हुरैन लैपटॉप पे कुछ उलझी हुई थी। क्या हुआ, फ़ाइल ओपन नहीं हो रही क्या? शाज़ल ने हुरैन से पूछा, जो लैपटॉप में फ़ाइल खोल रही थी। जी। दिखाइए ज़रा। इससे पहले हुरैन कुर्सी से उठती वो लैपटॉप पर झुक गया। इस तरफ एक हाथ टेबल पर रखा और दूसरे हाथ से वो लैपटॉप पर नब्बड़ आज़मा था, जिससे हुरैन शाज़ल के एहसान में थी। शाज़ल हुरैन को टच नहीं करा था, मगर फिर भी शाज़ल के इस कदर करीब होने पर हुरैन नज़रें झुका गई और अपने दिल की धड़कन तेज़ होती धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी। दरअसल इस फाइल पर कोड लगाया था मैंने। इसने हुरैन को देखते हुए कहा। इतना खूबसूरत मंजर वो पहली बार इतने करीब से देख रहा था, और हुरैन जो इतनी अपनी तेज़ होती धड़कनों को हमवार करने की कोशिश कर रही थी। शाज़ल की गंभीर आवाज़ ने तो इसकी धड़कनों को और मुंतशिर कर दिया। हुरैन सांस रोके बैठी थी। शाज़ल ने इसे और तंग करने का इरादा मुलतवी कर दिया। इसने पीछे होकर हुरैन की कॉफ़ी का मग उठाकर होंठों से लगाया। ये मेरी जूठी कॉफ़ी है, मैं आपके लिए दूसरी बना लाती हूँ। हुरैन ने देखा वो कॉफ़ी का घूंट भर रहा था। शाज़ल इसकी बात सुनकर ज़हरे लब मुस्कुराया। अच्छा, ये आपकी कॉफ़ी है? और कॉफ़ी वाली किसकी है? और शाज़ल की बात सुनकर हुरैन ब्लश कर गई। हाउ स्वीट। मुझे हँसी आ रही है, और मुझे ऐसे मतलब लाइक ऐसे वाले डायलॉग्स हो ना, जिसमें हीरो ऐसे शाय फ़ील करवा दे। लाइक ऐसे स्वीट से डायलॉग मुझे पसंद है। ऐसे रूड टाइप बहुत कम, मुझे स्वीट ज़्यादा ऐसे वाले डायलॉग पसंद हैं। तो जब वो वाली हँसी पे ना, मैं चेहरे पे हाथ लाइक होंठों पे हाथ रख के हँसती है ना अक्सर लड़कियाँ, वैसे मैं वहाँ पे उसके बजाय आँखों पे हाथ रख लेती हूँ। कितनी अच्छी बात है उसने की। शाज़िल की बात सुनकर हुरैन ब्लश कर गई। शाज़िल ने ये रंग हुरैन के चेहरे पर पहली बार देखा था। हालाँकि शाज़िल की बात का मतलब हुरैन बहुत अच्छे से समझ गई थी, लेकिन जवाब दिया मुझे कैसे पता होगा। और इसकी बात सुनकर शाज़िल ने कहकर लगाया, आप सो जाएँ, मैं रिपोर्ट बना लेती हूँ। शाज़िल ने कोई जवाब नहीं दिया और बेड पर जाकर सोने लेट गया। पूरी रिपोर्ट खुद मत बनाइएगा, मुझे उठा देना। ओके ओके। शाज़िल ने कंप्यूटर ओढ़ कर आँखें मूंद ली। हुरैन ने सुकून का सांस खारिज किया। उफ तौबा, इन्हें आज क्या हो गया है, और रिपोर्ट बनाने लगी। कितना स्वीट, केयरिंग, रोमांटिक सा इंसान है। हमेशा की तरह शाज़िल की आँख फजर की अज़ान से खुली। इसने देखा बेड की दूसरी साइड खाली है, मगर यानी मोहतरमा सोई नहीं और मुझे जगाया भी नहीं। तभी हुरैन वाशरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। नमाज स्टाइल में दुपट्टा लपेटे हुए था। वज़ू के कतरे चेहरे से टपक रहे थे। उठकर चलता हुआ इसके पास आया। आपने मुझे उठाया ही नहीं। हाँ, वो आप नमाज यहीं पढ़ेंगे या मस्जिद में? हूँ ने सवाल करके मौजू बदला। मस्जिद में ही पढ़ूंगा। आप अशर के साथ चले जाइएगा। शाज़िल चलता हुआ लेकिन आपके पास इसके पास आया आई थिंक, और फिर कहा, आपने पूरी रिपोर्ट बना ली? मैंने कहा था पूरी मत बनाइएगा। पूरी कहाँ बनाई है, मैंने अपने हिस्से का काम किया है। हुरैन, मुझे लगता है नींद ना मिलने की बायस आपको बातें समझ नहीं आ रही। देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट बनाई है, जबकि मैंने मना किया था। शाहजहां ने रसान से समझाया। मैंने पूरी नहीं बनाई, नीचे दी एंड लिखना बाकी है और सेंड करना भी बाकी है। हुरैन शरारती मुस्कान के साथ अपनी अजीब सी लॉजिक पेश कर रही थी। शाज़िल समझ गया मुस्तकबिल करीब में वो हमेशा अपनी मनवाने वाली थी, मगर शाज़िल को वो इसके साथ भी कबूल थी। ये वही शाज़िल इब्राहिम है जो एक दिन के का भी अपनी मर्जी बगैर हिलना पसंद नहीं करता था, मगर ऐसा लग रहा था आपके यानी कि आई थिंक इसके आने आने के बाद एकदम निकम्मा हो गया हूँ। सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है आपके आने के बाद मैं एकदम निकम्मा हो गया। इसके लहजे में कहीं भी अफ़सोस नहीं था, जैसे वो अपनी ही हालत से हैज़ उठा रहा था। इसे अपनी ये कैफ़ियत झुंझलाहट में मुब्तला नहीं कर रही थी। आप नमाज़ पढ़ कर सो जाइएगा और मेरे नाश्ते की फ़िक्र नहीं करना, मैं लेट आऊँगा, और भरपूर नींद लीजिएगा। अगर आपने रिपोर्ट वाली चालाकी की, तो फिर मेरे पास बात मनवाने के बहुत से तरीके हैं। शाज़िल ने बहुत कोशिश की कि इसके लहजे में वही रोब आ जाए, जो सामने वाले को मरूब कर देता था, लेकिन कोशिश नाकाम रही। इस लड़की के लिए चाह कर भी वो अपना लहजा सख्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन इसे ये बेख्तियारी अजीज़ थी। हर चीज़ अपने इख्तियार में रखने वाला बेख्तियार होकर भी पुरसुकून था। जी। हुरैन समझ गई कि वो गुस्सा करना चाहता है, मगर कर नहीं पा रहा। इसकी हालत हुरैन को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। मेरा दिल कर रहा है मैं इसको पढ़ती जाऊँ, लेकिन कैसे पढ़ सकती हूँ? पढ़ती कैसे जा सकती हूँ? शाज़िल चला गया तो वो भी सोने के लिए लेट गई। कंप्यूटर में से शाज़िल की खुशबू आ रही थी, जो हुरैन की सांसों को महका रही थी। बहार बनकर तेरी चमने ज़ात को गुलजार कर दूँ, यूँ तेरी सांसों में महकने को जी चाहता है।
8 बजे इसकी आँख खुली तो पहला ख्याल शाज़िल के नाश्ते का आया। हया को फ़ोन करके पूछा कि तुम्हारे भाई वापस आ गए? तो इसने कहा अभी तक नहीं आए। इसने फिर से आंखें बंद कर ली। जब दोबारा इसकी आँख खुली तो घड़ी 9 बजे का ऐलान कर रही थी। वो उठकर मुँह हाथ धोने के बाद बाहर निकली, फिर चादर दुरुस्त कर ही रही थी कि हया ने कमरे पर धावा बोल दिया। वो इसे घसीट कर नीचे ले गई जहाँ इसकी दादी हानिया आशर मौजूद थे। इसने दादी को सलाम किया, फिर बैठ गई। इतने में शाज़िल भी आ गया। हुरैन ने देखा वो कपड़े तब्दील कर चुका था। अस्सलाम वालेकुम भाई, हया ने सवाल किया। सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये मेरी दादी हैं। हुरैन, अल्लाह तुम्हारे नसीब और अच्छे करे। दादी शाज़िल को देखते हुए हुरैन को दुआ दी। हुरैन ने कहा किन अखियों से शाज़िल को देखा, वो मुस्कुरा रहा था। भाई, ये आप इतनी सारी शॉपिंग करके आ रहे हैं? दरअसल जब तुम्हारा फ़ोन आया तो हम बाहर डिनर कर रहे थे। वहाँ से निकले तो पैकिंग का मौका ही नहीं मिला। हुरैन बच्चे, तुम घर में चादर ओढ़ कर बैठी हो। दादी ने हुरैन को टोका, लेकिन क्या जवाब देती, हल्का सा मुस्कुराई। चलो हूर, जल्दी से चेंज करो, फिर मिलकर नाश्ता करेंगे। कमरे में आकर शाज़िल ने हुरैन को शॉपिंग बैग पकड़ाए और कहा इसमें मेरे कपड़े हैं, ये जूते हैं और मेरी कुछ ज़रूरत का सामान। और ये वाले बैग्स में आपके कपड़े हैं, इसमें सैंडल है और मेकअप का सामान इसमें है, और ये आपकी ज्वेलरी। हुरैन शाज़िल को मुंह खोले सुन रही थी। ये इतना सब आप मेरे लिए लाए हैं? इन सब की ज़रूरत नहीं थी। ये थैंक यू बोलने का तरीका है। शाज़िल मुस्कुराया। मगर मैं इस तरह का वेलकम नहीं बोल पाऊंगी। हुरैन ने जवाब दिया। कोई नहीं, मैं दूसरी तरफ से वेलकम वसूल करूंगा। फिलहाल आप ये वाला ड्रेस पहने, चले शाबाश। हुरैन शापर लेकर वाशरूम में चली गई। कुछ देर हुरैन बाहर आई। इसका ख्याल था कि शाज़िल चला गया होगा, लेकिन शाज़िल नहीं था। जब शाज़िल ने हुरैन को देखा तो देखता ही रह गया। ये मंजर नज़र को बांध लेने वाला था, जिसने शाज़िल इब्राहिम की नज़र को बांध लिया था। हुरैन इसके लाए हुए गहरे गुलाबी रंग के अंगरखा में मलबूस थी, जिस पर सफ़ेद रंग की कढ़ाई की हुई थी और दुपट्टे पर सफ़ेद रंग के बूटे लगे हुए थे। हुरैन हमेशा फीके रंग में पहनती थी और इसके लिए जानबूझकर गहरे और खिलते रंग लेकर आया था। वो हमेशा इसे चादर में ही देखता आया था, मगर अभी नहाने के बाद वो दुपट्टे में बाहर निकली थी। गीले कमर तक आते बाल पुष्प पर आबशार की तरह फैले हुए थे। शाज़िल की इस तरह टिकटिकी बांध कर देखने से हुरैन के गाल इसके कपड़ों की तरह गुलाबी हो गए। कोस से कज़ा बन के उतरूँ तेरी सिफा हस्ती पर, तेरी जिंदगी यूँ रंगने को जी चाहता है। यह मंजर शाज़िल इब्राहिम के दिल में उतर गया। वो अपने इसी चांदार अंदाज में मुस्कुराया। हुरैन चलते हुए ड्रेसिंग टेबल तक आई, फिर बाल सुलझाए, उन्हें चोटी की शक्ल दी। शाज़िल ने इसके आगे एक शॉपर किया, इसे पहन ले। हुरैन ने खामोशी से शॉपर ले लिया और शाज़िल बेड पर बैठकर देखने लगा। वो इसकी हरकत और सकनात को इसी तरह देख रहा था जैसे वो हमेशा देखता था। हुरैन ने शॉपर में से डिब्बा निकाला। इसमें गहरे गुलाबी रंग का सेट था, जिसमें चकोर शेप के क्रिस्टल के बूंदे थे और चकोर ही अंगूठी और बैंडेड भी। हुरैन ने इसे पहनने के बाद अंदर से कड़े निकाले और अपने हाथों में डाले। एक मखमली डिब्बी भी थी, जिसे खोलने पर अंदर से नोजपिन निकली। हुरैन ने नोजपिन पहनी और शाज़िल इब्राहिम की रूह तक अंदर तक शाद होगी। इसका खाली खाली दिल सुकून से भर गया। हुरैन ने नज़र उठाकर आईने में से ही शाज़िल को देखा और फ़ौरन नज़र झुका गई। हुरैन ने आगे बढ़कर चादर उठानी चाहिए तो शाज़िल रोक दिया। रहने दे हूर, मतलब अभी दादी ने कहा था ना। इसकी बात सुनकर हुरैन ने चादर रख दी, दुपट्टा सर पर जमा लिया। इस दौरान शाज़िल इब्राहिम की नज़र हुरैन की नोज़ में अटकी थी, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि शाज़िल इब्राहिम का दिल हुरैन की नोज़ में अटक गया था। 3 नोज़पिन हमें कभी नहीं भूलती। जुमर की नोज़पिन जिसमें फारिस का दिल अटका, यमन की नोज़पिन जिसमें जाज़ब का दिल अटका, और अब ये हुरैन की नोज़पिन जिसमें शाज़िल इब्राहिम का दिल अटका। ओके जी, मैं आगे जा रही थी। कहाँ जा रही हूँ मैं? यहाँ पे पार्ट को एंड करते हैं। अगले पार्ट में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वादे के मुताबिक जैसा कि मैंने कहा था कि मैं रोज़ इस नावल का पार्ट अपलोड करूँगी, तो आप बेफिक्र हो कि इस नावल को रीड कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये नावल मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। अगर आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो कोई बुरी टेस्ट वाले बंदा होगा जिसे ये नावल पसंद नहीं आएगा, जिसका टेस्ट नहीं अच्छा। मैं उससे क्या ही कहूँ ना, मतलब तो बाकी ये काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। जैसा कि इस वीडियो के दरमियान में कहा गया है कि आप लोग 500 लाइक और 10 शेयर करेंगे ना, इस वीडियो को 10 लोग शेयर करेंगे, कोई भी 10 करते हैं तो अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी, ठीक है। और ये नावल हमेशा 7:30 पे, यानी कि आप 7:30 से 7:35 PM तक देखिएगा। 7:30 से 7:35 के दरमियान तक ये नावल आ जाया करेगा, ठीक है, जब तक ये मतलब ब्रेक रहेगा। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है और इसके बाद देखते हैं कि कितने पार्ट बनते हैं, ठीक है। अभी मतलब लाइक 6-7 तो बन ही जाएंगे मेरे ख्याल से। तो आप बेफिक्र होकर रीड करें, क्योंकि मुझे नावल पर्सनली पसंद है तो मैं इसको रोज़ अपलोड करूँगी। जो नावल मुझे पर्सनली पसंद आ जाए ना, मैं उसे खुद पढ़ने के लिए एक्साइटेड होती हूँ। सुबह से काम करते हुए मैं ये सोच रही थी कि मैं इसे कब पढ़ूँ। अच्छा जी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और आप लोगों ने लास्ट भी शेयर करना है। और
खुदा हाफिज़, कुछ भी नहीं। अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे कमेंट दें जैसे कि लास्ट पार्ट पे दिए थे, मुझे बहुत खुशी हुई।